हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 4 इंडियन पॉलिटिकल करने जा रहे हैं, चेंजिंग ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। अगर इसके सब यूनिट की बात करें तो पहला सब यूनिट है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, सेकंड सब यूनिट की बात करें पॉलिटिकल अलायंस, और थर्ड यूनिट की बात करें कल्चर एंड पॉलिटिकल कल्चर्स, और जो फोर्थ सब यूनिट है वो रिसेंट डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटिक्स इन 2014। अगर हम बात करें फर्स्ट सब यूनिट की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इश्यू ऑफ लिग्टिमेसी, तो इसमें ये देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होता है। पीपल का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट्स इन पॉलिटिक्स, वोटिंग, जॉइनिंग पार्टीज, प्रोटेस्ट, धरना, सोशल मूवमेंट्स, एनजीओ, ऑनलाइन कैंपेन एक्स्ट्रा। तो हम ये कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होता है कि लोगों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना इन पॉलिटिक्स। उसमें ये कह सकते हैं लोग जो क्या करते हैं, वोटिंग देते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, धरना करते हैं, सोशल मूवमेंट्स करते हैं, एनजीओ मतलब कंपेन वगैरह करते हैं। तो इसका ये है कि वो क्या करते हैं, सोशल अवेयरनेस होते हैं तभी वो क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का बेंच उसको जानते हैं तभी वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हम लिग्टिमेसी की बात करें तो लिग्टिमेसी का मतलब होता है जब लोग मान लेते हैं कि सिस्टम अथॉरिटी का रूल्स करना वैलिड एक्सेप्टेबल। मतलब ये कह सकते हैं कि जब आप मान लेते हैं कि सिस्टम और अथॉरिटी का जो काम है वो क्या है, वैलिड है और एक्सेप्टेबल है। अगर एग्जांपल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं अगर पीएम लोग मनाते हैं तो एक इलेक्शन के थ्रू आया का आया है कि तो वो लेगिटिमेसी है। तो इसमें ये कह सकते हैं अगर पीएम लोग जो पीएम बनते हैं वो इलेक्शन के थ्रू बनते हैं तो वो एक लेगिटिमेसी है। तो उसको क्या कर सकते हैं, लोगों ने बनाया है तो वो क्या कर सकते हैं, एक पावरफुल है तो उसकी जो बात होगी वो मानी जाएगी। ठीक है। अगर हम इसकी ट्रिक्स ये कह सकते हैं, पार्टिसिपेशन जो होती है वो कहते हैं एक्शन ऑफ पीपल्स, और लिग्टिमेसी की बात करें एक्सेप्टेंस ऑफ पीपल्स। तो इसमें कह सकते हैं दोनों में फ़र्क क्या है कि आप ये कैसे पार्टिसिपेशन क्या होगी कि आप कैसे काम करते हैं, कैसे एक्शन करते हैं। जैसे हम अभी क्लास ले रहे हैं तो ये क्या काम है, ये मैं एक्शन कर रहा हूँ, और उसके बाद आप इस चीज़ को जो मैं सोर्स दे रहा हूँ तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ पढ़नी। तो यही सेम चीज़ है पार्टिसिपेशन और लिग्टिमेसी। ठीक। तो अगर हम बात करें फॉर्म्स की बात करें, फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें, सबसे पहले जो फॉर्म है वो कौन सी है, कन्वेंशनल, जिसको हम नॉर्मल डेमोक्रेटिक मीन्स कहते हैं, जिसमें हम किसकी बात हो रही है, वोटिंग की बात हो रही है, कॉन्टेस्टिंग की बात हो रही है, इलेक्शन की हो गया, पार्टी मेंबरशिप्स की बात हो रही है, कंपेनिंग की बात करें। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं 2024 में जे इलेक्शन में हाई वोटिंग टर्न हुआ था, टर्न ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। और अनकन्वेंशन की बात करें, नॉन इंस्टीट्यूशन मीन्स की बात करें, जिसमें जो था प्रोटेस्ट की बात हुई, धरना की बात हुई, बाइकॉट्स की और स्ट्राइक्स की। अगर एग्जांपल की बात करें तो अन्ना हज़ारे में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट्स 2011, और उसके बाद मॉडर्न और डिजिटल पार्टिसिपेशन की बात करें, ऑनलाइन पटिशन्स, ट्विटर ट्रेंड, सोशल मीडिया कंपेन एग्जांपल कर सकते हैं मी टू मूवमेंट। तो इसमें आप जो थ्री हमने फॉर्म पढ़ी, इसमें जो कन्वेंशन था उसमें ये कह सकते हैं जैसे वोटिंग का, कंटेस्टिंग करना, पार्टी मेंबरशिप की बात करना, कंपेनिंग की बात करना। तो इसमें ये कह सकते हैं कि 2024 में जो इलेक्शन हुआ था जे में, उसमें हाई वोटिंग टर्न हुआ था इन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। अगर अनकन्वेंशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं नॉन इंस्टीट्यूशन का होना, जिसमें कह सकते हैं प्रोटेस्ट करना, धरना, बाइकआउट करना, स्ट्राइक करना। जैसे हम कह सकते हैं अन्ना हज़ारा जो हुई थी करप्शन के बेस पे हुई थी, कब हुई थी, 2011। अगर मॉडर्न डिजिटल की बात करें तो आपको पता ही है ऑनलाइन पिटिशन से ऑनलाइन काम कर रही है, जिसमें सोशल मीडिया कंपेन वगैरह। तो इसमें एग्जांपल आप कह सकते हैं मी टू मोमेंट्स। तो आप ट्रिक्स इसकी याद कर सकते। सीवी जो था वो कौन सा, कन्वेंशन वोटिंग्स, और यूवी जो था अनकन्वेंशन वॉइस, और डीपी जो था डिजिटल पावर्स। अगर हम इसकी बात करें वाई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले क्या है, स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी की बात हो रही है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, क्रिएट्स अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और चेक कर रहा था गवर्नमेंट और अकाउंटेबिलिटी, और प्रोवाइड कर रहा था लिग्टिमेसी टू रूलर्स। तो इसमें ये कह सकते हैं स्ट्रेंथ जो थी वो डेमोक्रेसी की बात कर रहा था। ठीक है। ज़रूरी क्यों थी, स्टैंड डेमोक्रेसी को ठीक करता था, क्रिएट अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी करता था लोगों के ऊपर, सोसाइटी के लिए, और चेक गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, और प्रोवाइड करता है लिग्टिमेसी रूल्स। अगर एग्जांपल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं अगर लोग ही ना करें तो गवर्नमेंट बोलेगी अपनी चॉइस ही नहीं, पर लिग्टिमेसी वीक हो जाती है। उसमें ये कहते हैं अगर लोग वोट ही नहीं करेंगे, लोग अगर इलेक्शन ही नहीं करें, लोग अगर जाएंगे नहीं तो क्या होगा, गवर्नमेंट बनेगी नहीं तो लोगों का क्या होगा, वो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो होगी कि जब लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, इलेक्शन होगा, फिर उसके बाद जो जीतेगा उसको क्या कर सकते हैं, फिर उसको लिग्टिमेसी दी जाएगी। मतलब वो क्या हो जाएगा, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, उसकी बात को एक्सेप्टेंस माना जाएगा।
अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू थिंकर्स की बात करें, जो मैक्स वेबर थे, उन्होंने इलेक्ट्रोमेसी के 3 टाइप्स बताए थे, जिसमें ट्रेडिशनल था और क्रिस्मेटिक्स था और लीगल रेशनल की बात करें। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल की, तो उसमें ये कह सकते हैं अथॉरिटी बेस्ड थी, जिसमें कस्टम ट्रेडिशनल की बात हो, जिसमें राजा महाराजा और ट्राइबल चीफ की बात थी। अगर हम क्रिस्मेटिक्स की बात करें, ये बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी थी, जिसमें कृष्मा की बात, जिसमें कह सकते हैं चश्मा की बात हो, लाइक गांधी जी और मंडेला, नेल्सन मंडेला। तो अगर लीगल रेशनल की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं ये बेस्ड ऑन किसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन थी, लॉ के ऊपर से, में जिसमें हम कह सकते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो इसमें ये 2 चीज़ें आपको समझ, 3 चीज़ें आपको समझ आ गई, जिसमें हमने ट्रेडिशनल की बात करी, क्रिस्मेटिक्स की और लीगल की बात की। जो ट्रेडिशनल था वो हमें पता है राजा महाराजा का। अगर क्रिस्मेटिक्स की बात करें तो उसमें जो कह सकते हैं कि मतलब पर्सनैलिटी बेस्ड, जो मतलब हाई क्वालिफाइड का पर्सनैलिटी थे, जिसमें हम कह सकते हैं जिसकी हम बात जो थी लिक्टिमेसी मानते थे, जैसे हम गांधी जी की बात करते हैं। तो अगर उसके बाद हम लीगल की बात करें, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे चलती है। तो अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, TCL। अगर हम 5th पॉइंट की बात करें, इश्यू ऑफ लिक्टिमेसी की बात करें, सबसे पहले क्या, लो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। सेकंड की बात करें, इलेक्टोरल मालपोल प्रैक्टिस। थर्ड की बात करें, अथॉरिटेरियन रूल्स। फोर्थ की करप्शन, इनएफिशिएंसी। और फिफ्थ की बात करें, एक्सक्लूशन ऑफ ग्रुप्स। अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जब लोग वोट ही नहीं करते थे या एंगेज नहीं होते तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट वीक हो जाती है। तो मैं ये कह सकते हैं जब लोग वोट ही नहीं करेंगे, एंगेज नहीं होगी, तो गवर्नमेंट क्या होगी, वीक होगी। अगर इलेक्टोरल मैनिपुलेटिक्स की बात करें, इसमें कह सकते हैं रिगिंग्स, मनी पावर, मसल पावर, इलेक्शन का रिजल्ट, डाउटफुल, लेजिटिमेसी क्राइसिस। तो इसमें ये कह सकते हैं अगर क्या होता है उसमें जो है धांधली हो जाए किसी, मतलब जैसे इलेक्शन में हो जाए, या मसल पावर जी हो जाए, या किसी को डरा धमका के काम किया जाए, तो उसके क्या लेजिटिमेसी क्राइसिस हो। अगर अथॉरिटेरियन रूल की बात करें, जिसमें डिक्टेटरशिप अपनी मर्जी थोप देता है, जैसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो एग्जांपल की बात करें, पाकिस्तान की मिलिट्री जो ट्रूप कोर्प्स की बात करें, जिसमें लेजिटिमेसी इशू है। अगर करप्शन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि जब गवर्नमेंट करप्ट और इनएक्टिव हो, पीपल का ट्रस्ट गिरता है। अगर फिफ्थ की बात करें, एक्सक्लूशन ग्रुप्स की बात करें, जिसमें माइनॉरिटी, जिसमें दलित, ट्राइबल्स को इग्नोर किया जाए, जैसे लेजिटिमेसी वीक हो जाती है। तो हम 6 की अगर बात करें, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिसिपेशन एंड लेजिटिमेशन की बात करें, मोर पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग लेजिटिमेसी। ठीक है, अगर ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो जो लेजिटिमेसी जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। अगर लो पार्टिसिपेशन की बात करें तो उसमें क्या होगा कि करप्शन ज़्यादा होगी, एक्सक्लूजन ज़्यादा हो, लेजिटिमेसी क्राइसिस हो गए। तो अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं इमरजेंसी के टाइम 1975 से लेकर 1977 तक, इसमें जो था कि लोगों की पार्टिसिपेशन को दबाया गया, लेजिटिमेसी क्राइसिस हुआ। 1977 में इलेक्शन में पीपल्स ने वोट करके लेजिटिमेसी को रिस्टोर किया। ठीक, तो ये आप एग्जांपल जान सकते हैं। अगर शॉर्ट समरी की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं पीपी जो था एक्शन की बात कर रहा है, जिसमें सेप्टेम्स की बात हो रही है, और फॉर्म की बात करें CV प्लस UV प्लस DP की बात हो रही है। अगर वेबर की बात करें TCL, और अगर इशू की बात करें लो वोट्स, रैगिंग्स, उसके बाद डिक्टेटरशिप, करप्शन, एक्सक्लूजन। अगर फार्मूला की बात करें तो उसमें मोर पार्टिसिपेशन मोर लेजिटिमेसी। अगर क्रोनोलॉजी ऑर्डर की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंडिया जो थी, सिटीजन टेकिंग पार्ट्स ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। इसमें वोटिंग, कॉन्टेक्स्ट, इलेक्शन जो हमने ऊपर पढ़ लिया है कि क्या करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो लेजिटिमेसी होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल इंडियन डेमोक्रेसी एक सर्वाइवर की बात हो रही है। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो किसके क्रोनिकल पीरियड्स की बात करें, बिफोर 1947 की बात करें, जो पार्टिसिपेशन जो थी वो लिमिटेड थी, ओनली एजुकेटर्स property holdings. India got franchise is 1935 से introduce professional election but real powers with British legitimacy crisis, British rules leaks, popular constants। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिसिपेशन जो थी 1947 से पहले, वो सिर्फ किसके पास थी, जो एजुकेटर लोग थे और जिनके पास प्रॉपर्टी थी वो ही क्या कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते थे। उसके बाद जो था 1935 में जो था इंट्रोड्यूस किया था प्रोफेशनल जो थे इलेक्शन बट रियल पावर विद ब्रिटिश के बाद, इसमें लेजिटिमेसी क्राइसिस जो थी वो क्या हो गई थी, ब्रिटिश रूल एक्ट, पॉपुलर कॉन्स्टेंट। अगर इसमें करें दादा भाई नौरोजी की बात करें, सेल्फ गवर्नमेंट इज़ द ओनली लेजिटिमेट रूल्स ऑफ आर इंडिया।
तो अगर हम उसके बाद हम करें अर्ली रिपब्लिक की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया था यूनिवर्सल फ्रेंचाइज आर्टिकल हमने कल पढ़े थे, जैसे आप देख सकते हैं आर्टिकल 326 की बात कर रहा है, जिसमें कहा गया था 1952 में फर्स्ट इलेक्शन में 60% टर्न आउट हुआ था, जिसमें स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की बात हुई थी, जिसमें पीपल्स एक्सेप्टेड हुआ था नैरो लेट्स गवर्नमेंट लिग्टिमेसी हाई। तो अब इसमें बात करें ग्रेवियन एस्टीन ने कहा था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सीमलेस वेबर्स ऑफ पार्टिसिपेशन एंड लिग्टिमेसी। तो ये आपको 2-3 चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो था आर्टिकल 326 के तहत क्या हुआ था कि इलेक्शन को किया था कि मतलब एज दी थी कि कैसे इलेक्शन कमीशनर आप मतलब वोट करा सकता है, वोटिंग करा सकता है, इलेक्शन करा सकता है। तो 1952 में जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था जिसमें 60% जो थी वो लोगों ने वोट किया था, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनी थी और इसमें कह सकते हैं पीपल ने एक्सेप्ट किया था नैरो गवर्नमेंट्स को और लिग्टिमेसी हाई का। अगर हम बात करें ग्रेवियन एस्टीन की बात करें, ये हमने कल भी पढ़ा था कोटेशन और आज भी पढ़ना है, इसमें ये कह रहे थे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो सीमलेस वेब है पार्टिसिपेशन एंड लिग्टिमेसी की बात करें। अगर हम थर्ड की बात करें क्राइसिस 1970 इमरजेंसी 1975 से लेकर 1977, तो इसमें ये कह सकते हैं इंदिरा गांधी ने इम्पोज किया था इमरजेंसी रिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेशन, जिसमें प्रेस की बात करें सेनरशिप्स अपोजिशन जेल्ड की बात करें। अगर लिग्टिमेसी की बात करें तो कोलैप्स हुई थी 1977 पीपल वोट हर ओट्स, इसमें रिस्टोर लिग्टिमेसी की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं कि 1977 की बात करें इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी के टाइम पे ये कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्ट हुआ था, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें उसको रोका गया था, जिसमें प्रेस की बात हो रही है, अपोजिशन को जेल किया था और जो लिग्टिमेसी थी वो क्या थी कोलैप्स हो गई थी। अगर 1977 की बात करें जो दोबारा से इलेक्शन हुए थे लोगों ने लिग्टिमेसी को स्ट्रॉन्ग किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा था, व्हेन लिग्टिमेसी कोलैप्स पीपल हैव टू राइट टू रिवॉल्ट। ये कह सकते थे अगर लिग्टिमेसी जो थे वो कोलैप्स हो गई या तोड़ गई या टूट गया तो उसको क्या है लोगों को राइट है कि वो क्या कर सकते हैं उसको रिस्टोर कर सकते हैं, उसको रिवोट कर सकते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ की बात करें जिसमें कोलिशन एरा था, जिसमें कह सकते हैं 1990 से लेकर 2000 की बात करें, इसमें कह सकते हैं राइट ऑफ रीजनल पार्टी जिसमें मंडल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, कोलिशन गवर्नमेंट जिसमें पार्टिसिपेशन वाइडेंस जिसमें दलित ओबीसी रीजनल आइडेंटिफाई बट करप्शंस की बात करें इसमें हवाला था बुफर था अनस्टेबल गवर्नमेंट्स विकर्स लिग्टिमेसी। तो इसमें ये कह सकते हैं कि 1990 से में जो था कोलिशन गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हो गई थी, जो रीजनल पार्टीज थी और मेंडल को पॉलिटिक्स क्या होगी कोलिशन गवर्नमेंट के साथ मतलब वो होना स्टार्ट हो गई थी, जिसमें पार्टिसिपेशन जो थी वो बढ़ गई थी, जिसमें आप कह सकते हैं दलित के साथ ओबीसी के पास और रीजनल आइडेंटिफाई और जो करप्शन वगैरह थी उनको भी क्या कर दिया था कि अनस्टेबल गवर्नमेंट्स विगट लिग्टिमेसी की बात करें। अगर हम बात करें कोटेशन की बात करें उसमें अतुल कोरी ने कहा क्या था, इंडियन पॉलिटिक्स शो हो पार्टिसिपेशन ऑफ्टन टेक क्लाइंटनेस फॉर्म्स राइजिंग लिग्टिमेसी क्वेश्चंस। अगर हम बात करें फिफ्थ की बात करें कंटेम्प्रेरी एरा जो थी 2010 से लेकर 2020 की बात करें, जिसमें जो पार्टिसिपेशन थी वो रिकॉर्ड टर्न ओवर है 2014 की बात हो रही है 19 की और 2024। तो इसमें ये कह सकते हैं वुमेन टर्न ओवर थी जिसमें मैन इन मेनी स्टेट्स डिजिटल पार्टिसिपेशन हुई थी, जिसमें हम ट्विटर कंपेन ऑनलाइन पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। अगर लिग्टिमेसी इशू की बात करें इलेक्ट्रोल बॉन्ड मनी पावर डिबेट्स, उसके बाद ईवीएम डेब्ट राइज हुआ था अपोजिशन, उसके बाद कह सकते हैं सोल्यूशन कश्मीर जो पोस्ट हुआ था 2019 एनी कन्फ्लिक्ट्स फार्मर प्रोटेस्ट, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी एरा में जो हुआ था 2010 से लेकर 2025 आप कर सकते हैं, तो इसमें जो था इलेक्शन का भी मतलब जिक्र हो गया था। तो इसमें ये कह सकते हैं रिकॉर्ड जो हुआ था ओवरटर्न्स की बात करें 2014 19 और 24 जो थे वोट्स क्या होते वो जायज़ हो गए, तो उसमें वुमेन टर्न्स हुए थी जिसमें मैन इन मेनी स्टेट्स, इसमें डिजिटल पार्टिसिपेशन की बात हुई थी, इसमें ट्विटर कंपेन हो गई थी, ऑनलाइन पार्टिसिपेशन की बात करें। अगर लिग्टिमेसी इशू की बात करें तो क्या क्या प्रॉब्लम इशू आ रहे थे उसमें कह सकते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात हो रही थी जिसमें मनी पावर डिबेट्स और ईवीएम डॉप्ट राइज हुआ था अपोजिशन के साथ। अगर एक्सक्लूशन की बात करें जो जैसे आप कह सकते हैं 370 रिवोक्ड हुआ था एनी कन्फ्लिक्ट्स और फार्मर के साथ प्रोटेस्ट। अगर हम बात करें अमृता सेन की बात करें डेमोक्रेसी जो थी वो इज जस्ट अबाउट वोटिंग्स इट इज़ अबाउट पब्लिक रीजनिंग्स विच सस्टेन्स लिग्टिमेसी। तो इशू की हम बात करते हैं, इशू वाली लिग्टिमेसी इन इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें सबसे पहले क्या थी इशू की प्रॉब्लम क्या थी, लो पार्टिसिपेशन इन लोकल पार्टीज, इसमें कह सकते हैं अर्बन अपैथीज, मनी मसल पावर था, मनी की वजह से भी जो थे वो अथॉरिटेरियन टेंडेंसी की बात हुई, इसमें वीकिंग इंस्टीट्यूशन मिस यूज प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही थी, उसके बाद करप्शन सेंडल की बात करें वीक ट्रस्ट की बात हो रही थी, उसमें एक्सक्लूशन ऑफ मार्जिन ग्रुप्स जिसमें हम बात करते हैं दलित ट्राइबल्स वुमेन्स इन
सम एरिया, उसके बाद डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन की बात करें जिसमें फेक न्यूज़, लिक्टिमेसी की बात हो रही है। अगर अमेंडकर की बात करें, वारन जो थी 1949 की बात करें, उन्होंने कहा था कि हो एवर गुड कॉन्स्टिट्यूशन में बी इट इज़ श्योर टू टर्न आउट बैड बिकॉज दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क हैपन्स टू बी बैड अलर्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लो पार्टिसिपेशन हुआ था, मतलब लिक्टिमेसी इशू में कह सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आई थी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बाद, तो उसमें ये कह सकते हैं लो पार्टिसिपेशन हुई थी, जिसमें लोकल बॉडीज़ की बात हो रही है, मनी मसल पावर की बात हो रही है, ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी की, करप्शन वगैरह स्टार्ट हो गई थी, उसके मार्जिनल ग्रुप को भी क्या किया था, बैकवर्ड कर दिया था। उसके बाद कह सकते हैं डिजिटल इन्फॉर्मेशन जिसमें फेक न्यूज़, हार्म्स, लिक्टिमेसी की बात हो रही थी। तो अगर उसके बाद हम बात करें कंक्लूजन की बात करें, उसमें कैसे कॉलोनिकल में नो लिक्टिमेसी थी 1950 से लेकर 1960, हाई पार्टिसिपेशन हाई लिक्टिमेसी 1970 की बात करें, क्राइसिस लिक्टिमेसी, उसके बाद 1990 की बात करें पार्टिसिपेशन एक्सपेंड बट करप्शन इशू की बात हो रही थी। उसके बाद और आज के टाइम की बात करें हाई टर्न डिजिटल एक्टिविज्म बट न्यू लिक्टिमेसी चैलेंज की बात करें। अगर फर्दर तो डिपेंड करता था इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। अगर वन लाइनर की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं political participation is soul of Indian democracy and legitimacy is hurts without both the system cannot survive। तो इसमें ये कह सकते हैं कि दोनों पार्टिसिपेशंस और जो है लिक्टिमेसी को क्या कहते हैं, जैसे पार्टिसिपेशन को क्या कहते हैं सोल कहा गया है इंडियन डेमोक्रेसी को, और लिक्टिमेसी को क्या कहा गया, उसका हर्ट कहा गया, और उसमें ये कहा गया कि दोनों के बिना ये कोई भी चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर देख सकते हैं कि इसमें क्या था 1947 में क्या था लिमिटेड थी, जिसमें हम किसकी बात हो रही थी, एजुकेशन प्रॉपर्टी बेस्ड वोटिंग्स की बात हो रही थी, बिफोर की बात हो रही है कौंसल्स, उसमें जो था 1935 एक्ट की बात करें, इसमें वीकर लिक्टिमेसी की बात हो रही थी, इसमें जो ब्रिटिश राज था इम्पोज कर रहा था नॉट एक्सेप्टेड बाई पीपल्स। इसमें क्या कहा था, दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि सेल्फ गवर्नमेंट जो है ओनली किसके हिसाब से चल सकती है, लिक्टिमेसी रोल्ड इन इंडिया। उसके बाद हम कह सकते हैं 1950 1960 में कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सल एडल्ट परचेज हुआ था आर्टिकल 326 की बात हुई, जिसमें 60% वोटिंग हुई थी, कह सकते हैं 1952 से 1977, जिसमें नेहरू जी का डोमिनेंस था। इसमें स्ट्रॉन्ग लिक्टिमेसी की बात हो रही थी, पीपल्स ट्रस्ट सिस्टम्स, इसमें कह सकते हैं ग्रेविन एस्टन ने क्या कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सीमलेस है वेब है जो पार्टिसिपेट कर रहा है। लिक्टिमेसी की बात करें, अगर हम क्राइसिस की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी पार्टिसिपेशन की बात हुई थी, जिसमें प्रोटेस्ट किया था किसने, जेपी मूवमेंट्स, कहते हैं जयप्रकाश मूवमेंट्स। उसके बाद हम क्या लिक्टिमेसी क्राइसिस हुआ था इंदिरा गांधी जो हुआ था, क्या कह सकते हैं वोट गवर्नमेंट्स वोट, और 1977 इसमें जयप्रकाश ने कहा था व्हेन लिक्टिमेसी क्रैप्स पीपल हैव राइट टू रिवॉल्ट। ठीक। तो उसके बाद जो थी 1990 की बात करें कोalition गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई थी, जिसमें जो थी बहुत सी जो थी मतलब रीजन्स और कास्ट पार्टीज़ भी क्या कर रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है। तो इसमें जो थे मिक्स्ड लिक्टिमेसी पार्टिसिपेशंस और जो कॉन्फ्लिक्ट करप्शन का भी इंस्टेबली वीकेंड्स की बात हो रही है। अगर इसमें कह सकते हैं अटुल कोहली ने कहा गया था कि इंडियन पार्टिसिपेशन जो है ऑफ्टन कह रहे थे क्लाइंस्टिक्स क्रिएटिंग लिक्टिमेसी इशू। उसके हम बात करें कंटेम्प्रेरी की बात करें, आज के टाइम पे क्या कह सकते हैं वोटिंग जो है हाई है, लेकिन इसमें जो चैलेंज आ रहे थे वो ईवीएम की बात हो रही है, मिस इन्फॉर्मेशंस, और उसके बाद क्या सकते हैं फेक न्यूज़। और अगर इसमें कह सकते हैं थिंकर्स की बात करें, अमर्त्य सेन की बात करें, उसमें कहा गया था डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट वोटिंग्स बट अबाउट पब्लिक रीजनिंग। तो इसकी ये शॉर्ट ट्रिक्स याद कर सकते हैं। तो उसके हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पार्टिसिपेशन इंडिया की बात करें। सबसे पहले बेसिक्स आइडिया जो थे वो क्या थे पार्टिसिपेशन के माइंडसेट से प्रैक्टिस करना, मतलब सिर्फ वोट डालना ही नहीं पर उसको अवेयर करना कि ओपिनियन करना, बनाना, प्रोटेस्ट करना, पार्टी ज्वाइन करना या कैंडिडेट बनाना, सब पार्टिसिपेशन होता है। इसमें PPP की बात हो रही है, पीपल्स प्रोटेस्ट पार्टीज। अगर इसमें ही कह सकते हैं एग्जाम्पल की बात करें, शादी में जाकर सिर्फ खाना खाना नॉन पार्टिसिपेंट की बात हो रही है, शादी में डांस करना, ऑर्गेनाइज करना, दोस्ती करना, तो ये पार्टिसिपेंट है। तो वैसे ही पॉलिटिक्स में भी एक्टिव ज़रूरी है। अगर फॉर्म्स की बात करें जिसमें वोटिंग की बात हो रही है, सबसे बड़ा फॉर्म्स ज्वाइनिंग पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी, BSP एक्स्ट्रा। अगर मूवमेंट्स की बात करें, अन्ना हजारे जिसमें लोकपाल को की बात हो रही है, उसी में का JP आंदोलन की बात का। अगर NGO की बात करें कि प्रेशर्स ग्रुप्स की बात करें, इसमें कैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और वुमेन्स मूवमेंट्स। अगर सोशल मूवमेंट एक्टिविज्म की बात करें, उसमें CAA प्रोटेस्ट की बात कर सकते हैं, किसान की बात जो हो रही थी उसके हम कह सकते हैं किसान आंदोलन, उससे मी टू मूवमेंट्स। तो इसकी ये आप ट्रिक्स याद करते हैं 5V, जिसमें कह सकते हैं क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, वोट, वॉइस, वोल्टेनियर्स, विरोध, उसके विवाद और वायरल।
लेजिस्लेटिव थिंकर्स की बात करें और उसके बाद शॉर्ट्स मतलब एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें ये कह सकते हैं बी प्रसाद दास जो थे 2021 की बात करें वुमेन पार्टिसिपेशन जो हाई हुई थी बट लो इन लीडरशिप। उसके बाद प्रिंस की बात करें 2021 की बात करें जिसमें इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी की बात की थी, इक्वलिटी राइट की बात की थी, इंडिया गाना में वुमेन इशू। उसके बाद हम कह सकते हैं रजनी कोठारी की बात करें पॉलिटिक्स इंडिया जिसमें कांग्रेस सिस्टम्स वन डोमिनेट्स लेटर फ्रेगमेंटी की बात करें। अगर फ्लोर ब्रास की बात करें इंडिया पार्टी सिस्टम जिसमें मिक्स ऑफ वेस्टर्न स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, उसमें देसी कास्ट लीजन बेस की बात हो रही थी। तो उसमें देसी चीज़ आप याद करें कोथौरी जो थे वो कांग्रेस स्टोरी की बात कर रहे थे और ब्रास जो थे ब्रोकन देसी पार्टी ग्लास की बात कर रहे थे। अगर इसके बाद हम बात करें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें 1952 से 67 जो थी कांग्रेस मोनोपोली थी। उसके बाद 67 तक हम कह सकते हैं 67 से आगे ब्रेक थ्रू हुआ था नॉन कांग्रेस जिसमें पंजाब यूपी हरियाणा की बात हुई थी। उसके बाद 1980 की बात करें रीजनल पार्टी जिसमें कह सकते हैं रीजनल पार्टी की बात करें डीएमके बीएसपी एसपी टीडीपी की राइज हो रहा था। उसके बाद 1980 की बात करें इसमें कोalition गवर्नमेंट्स जिसमें एनडी और यूपीए की बात करो आज के टाइम पे कह सकते हैं बीजेपी राइज हुआ था कांग्रेस डिक्लाइंस। उसके बाद रीजनल स्ट्रॉन्गर और कंटिन्यूस। अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें CRCB की जिसमें कांग्रेस डोमिनेशन रीजनलाइजेशन कोalition और बीजेपी आ रहा। 5th पॉइंट वोटर टर्नआउट इन इंडिया डाटा शॉर्टकट। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंडिया 1952 से लेकर 1995 तक। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकसभा इलेक्शन डाटा जिसमें हम क्या पढ़ेंगे जो डाटा हमें कंपैरिजन करेगा इंडियन पार्लियामेंट से साइज ऑफ इलेक्टोरल नंबर्स ऑफ पोलिंग स्टेशंस वोट कास्ट एंड वोटर टर्नआउट्स। तो उसमें आप ये देख सकते हैं ईयर वाइज ये हमने किया। जैसे हम कह सकते हैं 1952 की बात करें 173.2। उसके बाद हम कह सकते हैं ये आप डाटा रेशियो याद कर सकते हैं परसेंटेज इतनी और उसके बाद वोट कास्ट इतना हुआ था और वोट टर्नआउट 45.7। तो 1957 की बात देखें 1962 की बात करें तो देखें जो वोटर टर्नआउट था वो इंक्रीज़ हो रहा था। आप ये कह सकते हैं कि 1997 में जो था वोटर जो टर्नआउट हुआ था कितना हुआ था 60.5 की बात करें। अगर उसके बाद करें 1984 की बात करें तो उसमें 64% था। फिर उसके बाद जो था 1989 की बात करें 62%। तो उसके बाद कह सकते हैं 1991 की बात करें 56। अगर की असाइन की बात करें तो इसमें कह सकते हैं इलेक्ट्रोल जो था वो ग्रीव नियरली थ्री टाइम्स 1952 से 1981 तक। इसमें पोलिंग स्टेशन एक्सपेंडेड की बात करें 4.5 टाइम जो था 1.3 लाख जो थे 5.9 लाख की बात करें। अगर वोटर टर्नआउट की बात करें 45% जो था 1952 और उससे गया जो पीक जो था वो कितना 64% इन 1984। अगर उसके बाद हम असेंबली इलेक्शन की बात करें 1984 से लेकर 1985 तक तो आंध्र प्रदेश में आप कह सकते हैं कितना था मतलब यहाँ पे आप डेट्स देख सकते हैं ईयर 84 से 85 89 से 90 1993 से 95 और उसके बाद चेंज की बात करें 66.7 उसके बाद 67.6 71.1 इसमें जो क्या चेंज है प्लस 3.5। तो इसमें 68 था अरुणाचल प्रदेश 68 और 63 इसमें जो गिरावट है इसमें -2.2। तो इसमें आप बिहार का भी देख सकते हैं दिल्ली का भी देख सकते हैं। तो इसमें आप चेंजिंग देख सकते हैं। उसके बाद आप गुजरात का देख सकते हैं गोवा का देख सकते हैं या हिमाचल प्रदेश और उसके बाद किसका था कर्नाटका था। तो आप इसमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो ग्रो किसकी चेंजिंग आई थी आप गुजरात की बात करते हैं कितनी चेंज आई थी +13.6। तो उसके बाद हम की इनसाइड हाईएस्ट राइज जो था गुजरात का +13.6 हमने देख लिया और अरुणाचल प्रदेश का -2.2 और बिहार की बात करें -0.4। अगर साउथर्न स्टेट की बात करें उसके हम AP की बात करें कर्नाटका की छोड़ स्टेटिस्ट राइज। तो उसके बाद करें अदर स्टेट की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश कितना था 48.6 1984 सेम जो है। उसके बाद 1989 1993 से लेकर 95 चेंजिंग की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितना था जो चेंज हुआ था +6.2। महाराष्ट्र की बात करें +8.2। उसके बाद मणिपुर की बात करें +4.9। तो उसके बाद हम कह सकते हैं उड़ीसा की कितने +10.1। उसके पंजाब की बात करें +8.6। तो इसमें जो ग्रो रेट किसका ज़्यादा आ रहा था उड़ीसा का। जो हम वही कह सकते हैं जो
वेरी हाई टर्नआउट किसका हुआ था, आप कैसे, मणिपुर 85% और त्रिपुरा का 87%। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इंक्रीज की बात करें, उसमें कह सकते हैं उड़ीसा जो था 10% था, और उसके बाद पंजाब 8.6। तो डिक्लाइन हुआ था कौन है, तमिलनाडु -1.4। उसके बाद नॉन पार्टिसिपेशन की बात करें, उसमें यूनियन की बात करें, पहले स्ट्रॉन्ग अब ग्लोबलाइजेशन के बाद वीक। स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स की बात करें 1970 के GB मूवमेंट्स, अब काम इफेक्टिव। NGO की बात करें न्यू रोल्स इन पॉलिसी, जिसमें RTI की बात हो रही है, और मनरेगा अवेयरनेस की। अगर न्यू सोशल मूवमेंट्स की बात करें, नर्मदा बचाओ, वुमेन्स राइट्स, उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेस्ट। तो उसमें आप ये कह सकते हैं नॉन पार्टी पार्टिसिपेशन की बात करें, यूनियन की बात हुई थी, जिसमें क्या कहा गया था कि पहले स्ट्रॉन्ग और अब ग्लोबलाइजेशन के बाद वीक हो गया। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो आप कह सकते हैं GP मूवमेंट्स हुआ 1970 में, जिसमें कहा था अब काम इफेक्ट NGO की बात हो रही थी, और न्यू सोशल मूवमेंट्स। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, USSNN की बात हो रही है, जिसमें आप कहते हैं यूनियन, स्टूडेंट्स, NGO और न्यू मूवमेंट्स। तो उसके बाद 7th की बात करें, जिसमें था इश्यू एंड पार्टिसिपेशन एंड लेजिटिमेसी, इसमें हायर वोट टर्नआउट्स की बात थी, करप्शन की बात हो रही थी, मनी मसल पावर्स, उसमें कास्ट रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, उसके बाद डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जिसमें नेहरू, गांधी और यादव एक्स्ट्रा की थी। अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन की बात करें, जो सिस्टम पार्टिसिपेशन था, लेकिन क्या जनरली लेजिटिमेसी मिल रही थी, तो कंक्लूजन आप देख सकते हैं, जिसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जिसमें जनता की ताकत, इंडिया में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था, वुमेन, यूथ, सोशल मीडिया। उसके बाद बात कर सकते हैं लेकर लेजिटिमेसी टू सस्टेन करने के लिए रिफॉर्म, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। तो शॉर्ट ट्रिक्स में आप ये देख सकते हैं, पार्टिसिपेशन बिना लेजिटिमेसी वो द्वारा, और लेजिटिमेसी बिना पार्टिसिपेशन बेकार। ठीक, तो ये एग्जाम पोस्टर की बात कर देख सकते हैं कि इसमें थिंकर्स एग्जाम्पल हमने सब कुछ कर लिया। अब हम MCQs की बात करें तो उसमें कह सकते हैं विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज राइट टू वोट, किसकी बात हो रही है, आर्टिकल 326। अगर उसके बात करें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन वॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ सिटीजन्स टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल प्रोसेस वो सैड डैट, इसमें कह सकते हैं कि इसमें अल्मोंड एंड वर्बा। इन इंडिया टर्न आउट्स जो था यूजली हाईएस्ट किसके पास था, उसमें कैसे पंचायत एंड लोकल इलेक्शंस। अगर 4th क्वेश्चन की बात करें, विच थिंकर्स हाईलाइट द क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी इन इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग 1960, तो उसमें आप आंसर किसका कह सकते हैं, रजनी कोठारी। अगर 5th क्वेश्चन की बात करें, लेजिटिमेसी ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी जो मोस्टली कम फ्रॉम कहाँ से आए थे, पीपल पार्टिसिपेशन इन पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। अगर 6th क्वेश्चन की बात करें, उसमें कह सकते हैं डिक्लेयरिंग वोटर टर्न आउट्स इन अर्बन एरिया इज सीनर, तो उसमें पॉलिटिकल अपैथी की बात करें। 7th क्वेश्चन की बात करें, 73 एंड 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट किसके ओर से कहा गया था, ग्रास रूट्स पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी। और 8th क्वेश्चन की बात करें, हु कॉल्ड द इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इन अर्ली डिकेड्स, तो उसमें कितना, रजनी कोठारी, कांग्रेस का राज। अगर 9th क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इशू लेजिटिमेसी इन इंडिया, तो इसमें कह सकते हैं हायर वोटर पार्टिसिपेशन। अगर 10th क्वेश्चन की बात करें, विच कमीशन जो था रिकमेंड किया था इलेक्टोरल रिफॉर्म टू इम्प्रूव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड लेजिटिमेसी, तो उसमें क्या से दिनेश जी कमेटी। इसमें कहा गया था जी की गोस्वामी की बात करें, गो सेव इलेक्शन। अगर फ्लैश कार्ड की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है, तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो लोग थे, क्या सिटीजनशिप थे, वो इन्फ्लुएंस होते थे पॉलिटिक्स, जिसमें वो वोटिंग, प्रोटेस्ट और पार्टी मेंबरशिप मूवमेंट्स की बात करें। अगर उसके बाद करें कौन से आर्टिकल्स में जो था, कह सकते हैं आर्टिकल रिलेटेड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजिंग कह सकते हैं आर्टिकल 326, जिसमें जो था 18 साल रखी थी इलेक्शन के लिए। तो उसमें कह सकते हैं वट हु डिफाइन द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वॉलंटरी एक्टिविटीज़ बाय सिटीजन्स इन्फ्लुएंस बाय पॉलिटिकल प्रोसेस, तो उसमें अल्मोंड और वर्बा की बात हो रही है। अगर 4th को फ्लैश कार्ड की बात करें, उसमें कह सकते हैं कि विच थिंकर्स हाईलाइट्स इंडिया लेजिटिमेसी क्राइसिस, तो रजनी कोठारी थे, और उनकी बुक्स जो थी पॉलिटिक्स इन इंडिया। अगर 5th क्वेश्चन की बात करें, उसमें कह सकते हैं विच नेशन इज मास पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंडिया, तो उसमें किसका था, JP मूवमेंट्स 1975 लीडिंग्स एमरजेंसी टाइम। तो उसमें कह सकते हैं लेजिटिमेसी जो थी, डेमोक्रेसी कम फ्रॉम कहाँ से आई थी, उसमें कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल्स थ्रू द फेयर इलेक्शन। अगर 7th क्वेश्चन की बात करें, वोटर टर्न आउट हुए थे इन 2019, जिसमें
सभा इलेक्शन की बात हुई थी, जिसमें अराउंड 6.7। और उसके बाद 9th क्वेश्चन की बात करें, डिक्लेयरिंग ट्रस्ट हुआ था पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, इंस्टीट्यूशन की, उसमें क्राइटेरिया ऑफ लेजिटिमेसी की बात हो रही है। अगर विच आर्टिकल जो इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहा था। अंडर कमीशन की बात करें, आर्टिकल 324। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें कह सकते हैं हु सेड द डेमोक्रेसी जो थी टॉप ड्रेसिंग्स ऑफ इंडियंस विच इंसिडेंट अंडर डेमोक्रेटिक, उसमें कह सकते हैं बी आर अम्बेडकर। ये हमारा फर्स्ट सब यूनिट कंप्लीट हो गया। अगर सेकंड सब यूनिट की बात करें तो इसमें हम किसकी बात करेंगे, पॉलिटिकल अलाइड्स इन इंडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेंड्स एंड चेंजिंग कंपोजिशन। तो उसमें ये देख सकते हैं, पहले देख सकते हैं अलाइड क्या होता है। अलाइड जो होता है मास ऑफ पीपल्स, मास ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु होल्ड पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज इन इंडिया। Politics allies are those influence decision-making political leaders, bureaucrats, industries, party bosses, dynastics, media personalities. तो they had bridge between masses and state institution। तो हम इसमें कह सकते हैं कि अलाइड्स जो होते हैं एक ग्रुप होता है स्मॉल ऑफ पीपल जो क्या करते हैं पावर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ए रिसोर्सेज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, जिसमें कह सकते हैं कि वो पावर पॉलिटिकल लीडर्स, ब्यूरोक्रेट और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, और पार्टी बॉसेस की बात हो, डायनेस्टिक, मीडिया एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे देखिए कोई भी पार्टी होगी ना, उसको फंड देने के लिए कोई अमीर जो बंदा होगा, रिच पर्सन होगा, जिसमें आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल होगा या फिर कुछ और होगा, जिसके पास वो होगा वो क्या करेगा, इनको फंड देगा। तो इसमें ये कह सकते हैं गैप ब्रिज बन जाता है किसके साथ, ब्रिज बिटवीन मासिस एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस। तो उसमें ये कैसे अलाइड होगा, छोटा सा इन्फ्लुएंस ग्रुप जो डिसीजन मेकिंग में डोमिनेट करता है। अगर हम बात करें एक थिंकर्स की बात करें, हर्बर्ट लसवेल की बात करें, तो उसने कहा क्या था कि पॉलिटिक्स जो है अबाउट्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ अलाइड्स कंट्रोल द प्रोसेस। ठीक, तो उसके बाद हम बात करें तो थ्योरेटिकली बेस की बात कर रहे हैं, उसके में प्रोटो की बात करें, हिस्ट्री ऑफ ग्रेव यार्ड जो थी ऑफ एस्ट्रोक्रेसी, इसमें कहा गया था कि अलाइड सर्कुलेट थी बट ऑलवेज रूल्स। तो इसमें ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो थे प्राइटो ने क्या कहा था कि जो हिस्ट्री है वो ग्रेव यार्ड्स है, जो एरिस्टोक्रेसी की बात की थी, तो उन्होंने कहा था अलाइड जो है सर्कुलेट करती है बट ऑलवेज रूल्स की बात। अगर C.W. मिल्स की बात करें, उन्होंने कहा क्या था पावर अलाइड्स की बात करें जिन्होंने मिलिट्री, बिजनेस, पॉलिटिकल लीडर्स और डोमिनेट्स डिसीजन की बात की थी। अगर हम बात करें ये जो आप दोनों थिंकर्स हैं ये आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मिलेंगे। अगर हम रजनी कोठारी की बात करें, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। रजनी कोठारी जो पॉलिटिक्स इन इंडिया की बात करें, उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को रन किया था कांग्रेस सिस्टम्स ऑफ अलाइड इन अर्ली ईयर्स। उसके बाद M.N. श्रीनिवास की बात करें, कंसेप्ट किया था डोमिनेशन कास्ट का और शेपिंग की थी लोकल्स पॉलिटिकल अलाइड्स। अगर हम बात करें करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या है लीडरशिप बेस्ड, कि कह सकते हैं फ्रॉम नैरो टू मोडी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल डोमिनेट्स पॉलिटिक्स की बात हो रही है। उसके बाद हम कह सकते हैं डायनेस्टी टेंडेंसी, जिसमें कह सकते हैं कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, स्वराज पार्टी की बात करें। उसके बाद DM की बात हो रही है, NC की, उसके हम बात करें J&K की बात एक्स्ट्रा की। तो उसके बाद कास्ट कम्युनिटी लिंक्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि कास्ट पर जो प्ले था वो मेजर रोल करता था अलाइड रिक्रूटमेंट्स में, जिसमें यादव जो था यूपी, बिहार, रेड्डी इन आंध्रा की बात करें। अर्बन एजुकेशन डोमिनेंट्स की बात करें, उसमें क्या थे कि हिस्टोरिकल जो लायर्स थे, टीचर्स और ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे थे, जो शिफ्टिंग कर रहे थे टूवर्ड बिजनेस, मीडिया बैक्ड लीडर्स। उसके बाद प्रोटोन क्लाइंट्स की बात करें, रिलेशनशिप तो अलाइड क्या कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था बेनिफिट्स, जॉब्स एंड वेलफेयर स्कीम्स टू मेंटेन लिग्टिमेसी। तो ये हम ये कह सकते हैं, हमने ऊपर पढ़ लिया था सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल अलाइड्स में क्या क्या थे। तो सबसे पहले जो था डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में ये था कि जिसमें कास्ट थी, रीजन था, लैंग्वेज थी, रीजन था, सब इंक्लूड थे। अगर हिस्टोरिकल लिगेसी की बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या था, फ्रीडम स्ट्रगल से निकले लीडर्स जैसे नेहरू, पटेल और गांधी। अगर डायनेस्टी टेंडेंसी की बात करें जिसमें नेहरू गांधी फैमिली, अब्दुल्ला J&K और यादव जो थे यूपी, बिहार। अगर उसके बाद हम बात करें पॉपुलिस्ट स्टाइल की बात करें, पीपल कनेक्ट हो रहे थे वाइस स्लोगन, जिसमें इंदिरा गांधी की बात हो रही थी, गरीबी हटाओ, मोदी जो थे सबके साथ सबका विकास। अगर उसके बाद हम डेमोक्रेटिक अलाइटिज्म की बात करें जिसमें कहा गया था पावर जो है थॉट जो है इलेक्टोरल लिग्टिमेसी नॉट जस्ट अ सोशल स्टेटस। अगर फोर्थ की बात करें जो ट्रेंड्स हुआ था इन पॉलिटिकल अलाइड्स की बात करें तो आप ये कह सकते हैं 1950 से 1970 की बात करें नेहरूज़िज्म आ रहा था, जिसमें कह सकते हैं
अलाइड जो थी उसमें एजुकेटेड जो थे क्या कर रहे थे, अपर कास्ट और अर्बन कांग्रेस डोमिनेट्स की बात हो रही, जिसमें आईएएस ब्यूरोक्रेट्स, उसके बाद हम कह सकते हैं अलाइड्स नेशनल लीडर कंट्रोल सिस्टम। और उससे बात करें 1970 से लेकर 1990, जिसमें राइज ऑफ रीजनल्स एंड मिडिल कास्ट, इसमें जेपी जो मूवमेंट्स हमने ऊपर देखी थी, मंडल कमीशंस, उसके बाद इम्पावर्स ओबीसी अलाइड्स, उसके बाद डिक्लाइन हुआ था कांग्रेस का रीजनल अलाइड्स रूल, जिसमें रोज था, जिसमें क्या सकते हैं डीएम की था, टीडीपी था, एसपी था, आरजेडी और अकाली दल। उसके बाद 90 से लेकर 2000 की बात करें, इसमें लिबरलिज्म की बात हो रही, जिसमें एलपीजी की बात हो रही, जिसमें बिजनेस अलाइड हुआ था, कॉर्पोरेट फंडिंग्स इन्फ्लुएंस हुआ था पॉलिटिक्स और क्रोनिक कैपिटलिज्म, जिसमें मीडिया एनजीओ एक्टिविज्म्स आल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ पॉलिटिकल अलाइड्स। नेक्स्ट की बात करें जो उसमें कह सकते हैं 2010 की बात करें, जो प्रेजेंट चल न्यू अलाइड्स की बात करें, इसमें जो कह सकते हैं रीजनल प्लस नेचुरल मिक्सचर था, जिसमें कोलिशन प्लस जो डोमिनेशन ऑफ बीजेपी था, जिसमें राइज करें बैकवर्ड कास्ट अलाइड्स की बात हो रही, जिसमें ओबीसी दलित लीडर्स की बात हो रही है, मायावती, नीतीश कुमार, केसीआर एक्स्ट्रा। उसके बाद यूथ वुमेन्स की बात करें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के, इसमें कह सकते हैं एंट्री जो थी पॉलिटिक्स, इसमें स्मृति ईरानी और महामुत्री मुतारी था, और उसके बाद कन्हैया कुमार की बात करें। अगर टेक्नोक्रेटिक की अलाइड्स की बात करें, इसमें ब्यूरोक्रेटिक जो टर्न हुआ था पॉलिटिकल्स, उसके बाद एक्स ऑफिसर सीओ। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, चेंजिंग जो कंपोजिशन हुआ था अलाइड्स का, वो सबसे पहले का हुआ था, हम बात करें 1950 से लेकर 1960, इसमें कह सकते हैं अलाइड बेस हुआ था, इसमें लॉयर्स, फ्रीडम्स फाइटर्स और लैंड जो थी अरिस्टोक्रेसी। अगर एग्जाम्पल की बात करें, नेहरू अलाइड्स मॉडर्नाइजेशन अमेज की बात थी। अगर उसके बाद करें 1970 से लेकर 90, इसमें सबसे पहला था राइज ऑफ न्यू अलाइड्स की बात हुई, जिसमें जेपी मूवमेंट्स की बात की थी, और उसके बाद क्या था, एमरजेंसी के बाद यूथ और सोशलिस्ट लीडर आए थे, और उसके बाद एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं, लालू प्रसाद, मुलायम सिंह। उसके बाद हम कह सकते हैं 1970 की बात, 1990 की बात करें तो इसमें मंडल लिबरलिज्म की बात थी, जिसमें बैकवर्ड कास्ट लीडर साइज ओबीसी असेंशन की बात करें, और एग्जाम्पल की बात करें कन्हैया कुमार की बात हो रही है, उसके बाद कंशीराम, मायावती, नीतीश कुमार। अगर बिजनेस की बात करें तो कह सकते हैं कि इसकी बिजनेस अलाइड्स इन्फ्लुएंस ग्रू हुआ था ड्यू टू इकोनॉमिक्स रिफॉर्म। अगर 2000 की बात करें तो जो था रीजनल अलाइड्स जो थे मूव पावरफुल, उसके बाद ममता बनर्जी जो केसीआर नवीन पटनायक थे, उसके बाद कहते हैं टेक सेवी जो था मीडिया ओरिएंटेड लीडर्स, जिसमें मोदी डिजिटल कैंपेन की बात हो रही है, राहुल गांधी और भारत ज्योति यात्रा जोड़ो यात्रा जो 2024 में की थी बिफोर इलेक्शन राहुल गांधी ने। तो उसके बाद कह सकते हैं कॉपरेट हुआ था पॉलिटिक्स का नेक्स्ट, जिसमें अंडानी अंबानी की डिबेट हुई थी। उसके बाद हम कह सकते हैं वुमेन लीडर्स इंक्रीजिंग जो हुआ था स्थानीय सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और निर्मला सीतारमण। अगर हम बात करें ट्रेंड्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं सबसे पहले क्या था, शिफ्ट हुआ था फ्रॉम जिम्मेदार टू ओबीसी, जिसमें दलित की बात हुई थी, पोस्ट मंडल्स, उसका रीजनलाइजेशन, उसके मॉडर्नाइजेशन, यूथ और पार्टिसिपेशन, और उसके बाद से टेक्नोक्रेटिक अलाइड्स। अगर हम फिफ्थ की बात करें, चेंजिंग कंपोजिशन हुआ था इंडियन लाइट्स की बात करें जो था अर्लीस्ट में क्या कर सकते हैं, डोमिनेट्स किससे किया था, इंडियन एजुकेशन अपर कास्ट मेंस, इसमें कह सकते हैं मोर ओबीसी की बात करें उसमें ये कहा गया था एससी एंड एसटी ड्यू टू मेंटल रिजर्वेशंस। उसके बाद वुमेन अलाइड्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं राइजिंग जो था स्लोली था, इंदिरा गांधी, ममता बनर्जी, मायावती की बात और प्रियंका गांधी। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें, रीजनल अलाइड्स की बात हो रही है, जिसमें असर्टिव साउथ इंडिया नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद बिजनेस मीट अलायंस की बात करें, फंडिंग एंड शेपिंग पॉलिटिक्स। अगर डिजिटल की बात करें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। उसके बाद आईटी सेल्फ स्ट्रेटजी। अगर सिक्स की बात करें तो उसमें इशू एंड क्रिटिसिज्म की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि अलाइड जो है कैप्चर करता है डेमोक्रेसी को, और अलाइड डेमोक्रेसी जो थी नॉट पीपल्स डेमोक्रेटिक। इसमें क्या डायनेस्टिक जो थी वो क्या करते थे, पॉलिटिक्स लिमिट ओपन पार्टिसिपेशन, मनी मसल जो थे पावर डिसाइडिंग अलाइड्स रिक्रूटमेंट्स। उसके बाद लिटमेसी क्राइसिस की बात कर सकते हैं, गैप कर रहा था बिटवीन अलाइड्स प्रॉमिस एंड डिलीवरीज। तो ये कंक्लूजन है। आप कंक्लूजन में ये देख सकते हैं कि जो इंडियन पॉलिटिकल थाट्स में कह सकते हैं कि अपर कास्ट जो थी कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी रीजनल का, जिसमें हम कह सकते हैं कास्ट बेस्ड, मतलब ये हम सिंपली ये कहें कि अलाइटिज्म ये था कि जैसे जो कुछ अमीर तबके क्या करते थे, मतलब पूरे जगह पे करते, जैसे अमीर जो रिच इंडस्ट्रीज थे, जो जिसके पास पैसा था वो क्या करते हैं पॉलिटिशियन से मिलके वो अपने काम करने के लिए मतलब काम कर सकते हैं। जिसमें कह सकते हैं कि जैसे हम लीडर्स की बात कर सकते हैं, नेपोटिज्म की भी बात हो रही है तो उसमें कह सकते हैं अपर कास्ट जो
कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी, जिसमें कह सकते हैं रीजनल की बात हो रही है, कास्ट की बात हो रही है, बेस उसके बाद कास्ट बेस्ड बिजनेस बैक्ड और डिजिटल सेवी लीडर्स की बात करें, और उसके में ये कह सकते हैं या ट्रू डेमोक्रेटिक अलाइड जो इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर्स वुमेन्स की और मार्जिनलाइज्ड स्टिल इनकम्प्लीट। अगर हम बात करें रजनी कोठारी की जो ऑब्जर्व किया था, उन्होंने ये कहा गया था कि इंडिया पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिक्स बैलेंसिंग अमाउंट्स कमेटिक अलाइड्स। तो अगर हम बात करें एमसीक्यूज की बात करें तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हु डिफाइंड पॉलिटिकल अलाइड्स एज अ माइनॉरिटीज ग्रुप्स टेक्स मेजर पॉलिटिकल डिसीजंस। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है मैक्स वेबर था, प्रेटो था, CW मिल्स, उसके बाद अल्मोड वेरबा। तो इसका राइट आंसर जो है प्रेटो। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट डेमोक्रेटिक अलाइड कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय MN रॉय, रजनी कोठारी, BR अम्बेडकर, उसके बाद वायने। तो इसमें जो आंसर था रजनी कोठारी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं इमीडिएटली जो आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन पॉलिटिक्स अलाइड्स वर डोमिनेटेड बाय, तो किसके साथ है, ब्यूरोक्रेट्स एंड लायर्स। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें कि विच कास्ट कम्युनिटी जो लार्जली डोमिनेट कर रही थी इंडियन पॉलिटिक्स को 2 डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसका आंसर कौन सा, अपर कास्ट, मेनली ब्राह्मण्स। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, राइज ऑफ द OBC लीडरशिप्स इन इंडियन पॉलिटिक्स अलाइड्स बिकम्स प्रोमिनेंट आफ्टर JP मूवमेंट्स 1974, एमरजेंसी जो था 1975, मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट 1990। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट 1990। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स स्पोक्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ अलाइड्स, इसमें प्लाटो की बात और सेवर की बात करें, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा हैज रीच्ड द हाईएस्ट एवर्स की बात करें 2024 की बात हो रही है 15%। एट्थ क्वेश्चन की बात करें, द डोमिनेंस ऑफ द रीजनल अलाइड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट्स राइजिंग स्ट्रांगली आफ्टर 1967 जनरल इलेक्शंस। जो नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें, द टर्म criminalization of politics is relation to allied strongly linked with 1980 era। अगर टेंथ क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि विच एक्ट डिसक्वालीफाई कर रहा था अलाइड पॉलिटिशियंस जो कन्वेंट कर रहे थे क्राइमिनल्स चार्ज फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। तो इसका आंसर क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स था, आप इसको भी देख सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स में यह है चेंजिंग कंपोजिशन ऑफ अलाइड्स इन इंडिया। इसमें लायर्स बाबू थे, कास्ट OBC थी, रीजनल अलाइड्स है, वुमेन यूथ थे। अगर लायर्स की बात करें जिसमें किसे ब्यूरोक्रेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, OBC की बात करें आफ्टर मंडल्स, रीजनल जो आफ्टर 1967 और वुमेन एंड यूथ की बात करें आफ्टर 2000। तो ये जो है हमने कर लिया है फ्लैश कार्ड से। आप देख सकते हैं कि सेम जो है कि हु डिफाइंड जो था मतलब किसने पहले कहा था, उसमें प्लाटो की बात हो रही है। उसके बाद क्या रजनी कोठारी ने मतलब इंडिपेंडेंस को किस डोमिनेट्स किस इंडियंस को पॉलिटिकल अलाइड्स कहा गया था, उसने कांग्रेस को कहा गया था। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें 1950 में इंडियन पॉलिटिक्स अलाइड कम फ्रॉम कहाँ से आए थे, लैंड एरिस्टोक्रेसी, जिसमें लायर्स और एजुकेटर्स मिडिल क्लास की बात हो रही है। तो उसके बाद फोर्थ की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि विच फैक्टरिंग जो चेंजिंग कर रहा था कंपोजिशन ऑफ पॉलिटिकल अलाइड्स इन इंडिया आफ्टर 1980, तो राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, मंडल पॉलिटिक्स की बात। अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि राइज ऑफ OBC दलित्स एंड ट्राइबल्स लीडर्स इंडियन पॉलिटिक्स जो थे लिंक्ड किसके साथ थे, मंडल कमीशन 1990। अगर सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें उसमें ये कहा गया था कि कौन आर्ग्यू कर रहा था इंडियंस डेमोक्रेसी एक्सपीरियंस को और डेमोक्रेट अपसर्च को जो एंट्री कर रहा था बैकवर्ड क्लासेस इन पॉलिटिक्स, तो उसमें कौन था UI यादव। तो उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन तो उसमें देख सकते हैं करंट ट्रेंड्स इंडियन पॉलिटिक्स अलाइड 24, तो इसमें कैसे इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन वुमेन्स OBC दलित। तो ये आप कह सकते हैं 1950 से लेकर 96 तक। इसमें लायर्स, जमींदार्स, कांग्रेस अलाइड्स की बात करें 1970 की बात करें, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, इमरजेंसी इम्पैक्ट्स, और 1980 से 1990 की बात करें OBC रीजनल लीडर्स, मंडल्स पॉलिटिक्स। उसके बाद 2000 की बात करें दलित, ट्राइबल्स, वुमेन्स, यूथ, कॉर्पोरेट्स इन्फ्लुएंस। अगर हम नेक्स्ट सब यूनिट की बात करें तो इसमें कल्चर्स एंड पॉलिटिकल कल्चर्स इन इंडिया की बात करें। सबसे पहले कल्चर जो है रेफर करता है कि जिसमें हम वैल्यू की बात करें, ट्रेडिशन की बात करें, बिलीफ्स की बात करते हैं, आर्ट्स की, लाइफ की, लाइफ स्टाइल्स, प्रैक्टिकल्स एंड सोसाइटी। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, कल्चर का मतलब होता है एक सोसाइटी का वे ऑफ लाइफ, जिस जैसे हमारी लाइफ फेस्टिवल, दिवाली,
ईद, रिचुअल्स, लैंग्वेज एंड फूड हैबिट एक्स्ट्रा। तो उसके बाद पॉलिटिकल कल्चर की बात करें, पॉलिटिकल कल्चर रेफर करता है पीपल्स बिलीव्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, ओरिएंटेशन टूवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम्स। और उसके बाद हम बात करें पॉलिटिकल कल्चर का मतलब होता है कि लोगों की पॉलिटिक्स और सरकार का मतलब क्या मतलब एटीट्यूड रहता है, जैसे ट्रस्ट और डेमोक्रेसी, वोटिंग हैबिट्स की बात करें जिसमें रिस्पेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, शार्ट ट्रिप की बात करें पीसी जो था इज इक्वल टू पीपीएल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर बात करें पॉलिटिकल कल्चर्स, पीपल्स माइंडसेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन इसका रिस्पेक्ट। अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर्स इंडिया, इसमें हम कह सकते हैं पोरोचाइल्स, इसमें कह सकते हैं लोकल माइंड्स, लेस अवेयरनेस अबाउट पॉलिटिक्स, इसमें कॉमन इन रूलर्स एंड ट्राइबल्स की बात हो रही है एरियाज़ की, इसमें हम कह सकते हैं विलेज फोकस ओनली पंचायत नॉट ओनली नेशनल इशू। ठीक, तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, ये अवेयर होता था गवर्नमेंट बट पोजेसिव होता था, पैसिव होता था, एक्सेप्ट अथॉरिटी। इसमें कह सकते हैं एग्जांपल की बात करें इमरजेंसी पीरियड्स, इसमें 1975 से लेकर 1977 व्हेन पीपल्स हैड फेयर्स बट लीडर प्रोटेस्ट। अगर थर्ड की बात करें पार्टिसिपेंट की बात हो रही है जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन पॉलिटिक्स की बात हो रही है, वोटिंग प्रोटेस्ट, एनजीओ, सोशल मूवमेंट्स, इसे एग्जाम्पल की बात करें फार्मर प्रोटेस्ट, अन्ना हजारे एंड एंटी करप्शन मूवमेंट्स। तो उसमें आप ये 3 टाइप्स आप याद कर सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट की हम बात करें इंडियन पॉलिटिकल कल्चर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें ये कहा गया था रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये कहा गया था कि रिस्पेक्ट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसके फेथ इन डेमोक्रेसी, और उसके बाद डाइवर्सिटी एंड यूनिटी की, जिसमें कास्ट, रिलीजन, रीजन को इन्फ्लुएंस करके यूनिटी को करना है। उसके बाद मास मोबिलाइजेशन की बात करें फ्रीडम स्ट्रगल, कांग्रेस, गांधी जी, इन टूडे सोशल मूवमेंट्स। अगर यूथ पार्टिसिपेशन की बात करें राइजिंग रोल्स ऑफ स्टूडेंट्स, यूथ, डिजिटल एक्टिविज्म्स। अगर हम बात करें फिफ्थ की बात करें चेंजिंग पैटर्न जो हुआ था इंडियन कल्चर का, उसमें कह सकते हैं 1950 से लेकर 1960 क्या का हुआ था, अलाइट्स लेड पॉलिटिक्स हुआ था, इलिटरेट मासेस हुआ था, वन पार्टी डोमिनेंस, कांग्रेस सिस्टम्स। 1970 1980 की बात करें 1970 1980 की बात करें तो उसमें किसकी बात हो रही थी, राइस ऑफ रीजनल पार्टी, जिसमें जेपी मूवमेंट्स की बात हो रही है, एमरजेंसीज की, और प्लस जो था मोर अवेयरनेस की बात करें। अगर 1990 की बात करें जिसमें कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात हो रही है, मंडल कमीशन की, और कोलेशन एरा की बात करें, लिबरलाइजेशन। अगर 2000 की बात करें डिजिटल मीडिया, जिसमें सिविल सोसाइटी, मिडिल क्लास एक्टिविज्म, सारटी, लोकपाल की बात करें। अगर 2010 से लेकर 2020 की बात करें सोशल मीडिया कंपेन, जिसमें यूथ प्रोटेस्ट, उसके बाद CAA, फार्मर्स, वुमेन्स, उसके बाद इम्पावरमेंट्स, रीजन्स, और प्लस उसके बाद नेशनल आइडेंटिफाई मिक्स। तो ये चीज़ आप पैटर्न देख सकते हैं पॉलिटिकल कल्चर्स में कैसे कैसे चेंजिंग आई थी। उसके बाद हम नेक्स्ट की आप ट्रिक्स याद कर सकते हैं, अलाइड पॉलिटिक्स जो थी 1950 में, उसके बाद रीजनल राइट्स 1970 में, कास्ट पॉलिटिक्स की 1990 में, और डिजिटल एक्टिविज्म की बात करें 2000 में, और सोशल मीडिया यूथ पावर जो थी वो 2010 की बात करें। एग्जाम्पल की बात करें जो फर्स्ट थी उसमें कह सकते हैं रूलर्स जो थे वो बिहार विलेज, अनअवेयर्स ऑफ सेंट्रल पॉलिसी। अगर सब्जेक्ट की बात करें ड्यूरिंग इंदिरा गांधी इमरजेंसी जो था, पीपल्स अवेयर्स गवर्नमेंट्स। अगर पार्टिसिपेंट की बात करें 2011 में इंडिया अंगेस्ट जो था किसके, इंडिया जो अंगेस्ट थी करप्शन मूवमेंट्स में, जिसमें कह सकते हैं 2019-20 की बात करें फार्मर प्रोटेस्ट। अगर थिंकर्स की हम बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जो था अल्मोंड और सिडनी वर्बा की बात करें तो उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दी थी, जिसमें हम 3 की बात कर सकते हैं, जिसमें प्रोचाइल्ड, सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट की बात करें, रजनी कुथारे की बात करें, सिस्टम जो था कांग्रेस सिस्टम को क्या कहा गया था, शेप्ड इनटू इंडियन पॉलिटिकल कल्चर्स। और उसके बाद योगेंद्र यादव की बात करें, उन्होंने ये कहा गया था इंडिया हैज़ मूव टूवर्ड्स मोर पार्टिसिपेंट्री पॉलिटिकल कल्चर्स आफ्टर 1990। तो उसके बाद हम बात करें ट्रेडिशन की बात करें अकमल पॉलिटिकल कल्चर चेंजिंग्स, तो उसमें ये कह सकते हैं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल कल्चर में प्री इंडिपेंडेंस की बात करें इंडिया सोसाइटी जो डीपली जो रूटेड किसके साथ थी, कास्ट, रिलीजन्स, कम्युनिटीज़ की बात हो रही है। इसमें जो पॉलिटिकल कल्चर जो था जो फर्स्ट हम बात करें पीपल है लिमिटेड अवेयरनेस, उसके बाद पार्टिसिपेंट की बात करें रिस्ट्रिक्ट थी एलाइट्स की वजह से, उसके बाद लैंड लॉर्ड्स, किंग, जिम्मेदार्स, और इंग्लिश जो थे एजुकेटेड क्लासेस थे। अगर मास की क्लासेस की बात करूँ डिपेंड किसके ऊपर थे, गांधी जी, नेहरू जी और पटेल की बात करें। अगर इसमें शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें शॉर्ट लफ्ज़ में बताएं तो इसलिए ये कह सकते हैं कास्ट, रिलीजन, लीजर ओरिएंटेड जो था प्री 1947 कल्चर्स। अगर हम बात करें
डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल कल्चर हुआ था 1950 से लेकर 1917 इंडिपेंडेंस की बात करें, पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो उसमें ये सबसे पहले ये था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1950 को जो था अडॉप्ट हुआ था, जिसमें बात कैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर्स, उसके बाद यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हुआ था, अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें कहा गया था राइट टू वोट, जो हम कह सकते हैं 21 ईयर का तब था। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं एज थी 21 ईयर के बाद, मतलब क्या था, वोट दे सकता है। तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, जिसमें कांग्रेस मोबिलाइज मासेस की बात हो रही है। उसके बाद रूलर्स इंडिया ग्रेजुअली जो कनेक्टेड हुए थे पॉलिटिक्स के बाद। उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन फोकस थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, वोट्स, डेमोक्रेसी, नेशनल यूनिटी, नेहरूजियन कल्चर्स। अगर हम थर्ड्स की बात करें, जो कन्फ्लिक्ट हुआ था प्रोटेस्ट का पॉलिटिकल कल्चर 1970 से लेकर 1990, इसमें यूथ मूवमेंट्स की बात हो रही है, जेपी मूवमेंट्स 1974, उसके बाद स्टूडेंट्स जो था वो प्रोटेस्ट कर रहा था इमरजेंसी 1975 से लेकर 77। अगर राइज की बात करें, रीजनल पार्टी जिसमें डीएम की बात हो रही है, अकाली दल, टीडीपी और शिवसेना। अगर मास ऑफ प्रोटेस्ट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं करप्शन हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टीज, पॉलिटिकल कल्चर शिफ्ट हुआ था एसएसटी प्रोटेस्ट ओरिएंटेड। अगर उसके बाद फोर्थ की बात कर सकते हैं, कोलेशन जो थी आइडेंटिफाई पॉलिटिकल कल्चर 1990 से लेकर 2014, इसमें डिक्लाइन हुआ था कांग्रेस का डोमिनेंस को। उसके बाद कोलेशन हुई थी एनडीए की और यूपीए की बात करें। उसके बाद कास्ट बेस्ड पॉलिटिक हुई थी, जिसमें कह सकते हैं मंडल कमीशन, ओबीसी रिजर्वेशन। उसके बाद राइज ऑफ लीडरशिप की बात करें, मायावती, लालू प्रसाद की बात हो रही है। उसके बाद आइडेंटिफाई पॉलिटिक्स की बात करें, उसमें कास्ट, रिलीजियंस, लैंग्वेज बिकम जो था मोबिलाइजेशन फैक्टर। अगर इसमें शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, मंडल्स, पहले मंदिर, उसके बाद कोलेशंस, आइडेंटिफाई कल्चर। अगर कंटेम्प्रेरी की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कंटेम्प्रेरी जो अभी चल रहा है तो बीजेपी डोमिनेंस है, इसमें क्रिस्मेटिक लीडरशिप मोदी फैक्टर रोल करते हैं। इसमें डिजिटल पॉलिटिकल कल्चर की बात करें, उसमें कह सकते हैं सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, ट्विटर कंपेन की बात हो रही है, उसको यूथ एंगेजमेंट हो रही है। उसके बाद हम कह सकते हैं सोशल इशू, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, करप्शन फ्री गवर्नेंस की बात हो रही है और डिबेट कर रहे हैं पॉलिटिशियन, डेमोक्रेसी, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस फेडरलिज्म। उसके बाद सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स की बात करें, अन्ना हजारिया, एंटी करप्शन, फार्मर प्रोटेस्ट की बात हो रही है। इसमें कैसे शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, डिजिटल नेशनलिज्म, क्रिस्मेटिक लीडरशिप इज इक्वल टू न्यू इंडियन कल्चर्स। तो इसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक्स ये याद कर सकते हैं। 1947 प्री की बात करें, ट्रेडिशनल की बात करें, कास्ट एंड रिलीजन 1970 की बात करें, उसमें कह सकते हैं डेमोक्रेसी, इंटीग्रेटिव, जिसमें यूनिटी पार्टिसिपेशन 1970 से लेकर 1990 में प्रोटेस्ट की बात हो रही है, मूवमेंट्स की और इमरजेंसी की। उसके बाद 1990 से लेकर 2014 इसमें कह सकते हैं आइडेंटिफाई कोलेशन पॉलिटिक्स की बात हो रही है, इसमें मंडल रिलीजन्स। उसके बाद 2014 की बात करें, उसमें डिजिटल पोलराइजेशन, क्रिस्मेटिक्स, लीडरशिप्स बेस्ड कल्चर। इसमें कास्ट की बात, ओवरऑल की बात करें, कास्ट, डेमोक्रेसी, प्रोटेस्ट, आइडेंटिफाइज एंड डिजिटल। तो अगर हम फ्लैश कार्ड की बात करें, उसमें कह सकते हैं हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर्स इन पॉलिटिकल साइंस। तो उसमें सबसे पहले किसने कहा था, अल्मोंड्स और सिडनी वर्बा ने। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि इंडिया कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल कल्चर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस किसने लार्जली किया था, वो कैसे हुआ था, वो कह सकते हैं मिक्स हुआ था। इसमें कह सकते हैं इंडिया ने शो किए थे 3 पैटर्न, जिसमें कह सकते हैं रूरल एरिया के लिए, मिडिल क्लास के लिए और पार्टिसिपेंट्स डेमोक्रेटिक एक्टिविज्म। उसके बाद थर्ड फ्लैश कार्ड की बात करें, हु रोड्स पॉलिटिक्स इन इंडिया विच एक्सप्लेन इंडियन कल्चर जो था वो क्या था, पॉलिटिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करें, रजनी कोठारी। अगर फोर्थ की बात करें, जो टर्म हुई थी डिस्क्राइब हुई थी इंडियन डेमोक्रेसी में, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स की बात करें, डाइवर्स पॉलिटिकल कल्चर किसने कहा था, उसके में कह सकते हैं अमृता सेन की बात हो रही है। उसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, पॉलिटिकल कल्चर जो था इंडियंस आफ्टर 1990 जो मेनली इन्फ्लुएंस किसके साथ हुआ था, जिसे हम कह सकते हैं लिबरलाइजेशन, जो आइडेंटिफाई पॉलिटिक्स की बात हो रही है। तो उसके बाद हम सिक्स क्वेश्चन की बात करें थे, एवरी कास्ट इज अ वोट बैंक एंड एवरी वोट बैंक बिहेव्स लाइक कास्ट। तो ये किसने रिफ्लेक्ट किया था, इसमें कह सकते हैं विच दिस रिफ्लेक्ट विच कल्चर। तो उसमें कह सकते हैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल कल्चर। अगर सेवंथ की बात कर सकते हैं, पंचायती राज जो था इंस्टीट्यूशन जो स्ट्रेंथ कर रहा था, विच टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर्स इंडिया। तो उसमें सी की बात करें, उसमें पार्टिसिपेंट की बात हो रही है। बात करें एट की बात करें कि चेंजिंग पॉलिटिकल कल्चर इन इंडिया इज शिफ्ट कांग्रेस डोमिनेंस टू कोलिशन पॉलिटिक्स विच पीरियड्स रिफ्लेक्टिंग। तो उसका आंसर था 1989 से लेकर 2014। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, आफ्टर 2014 इंडियन पॉलिटिकल कल्चर इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्स। तो उसमें बात करें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप्स, उसके बाद सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स। अगर टेंथ की बात करें, विच थिंकर जो एक्सप्लेन कर रहा था पॉलिटिकल कल्चर्स एज अ पॉलिटिक्स, तो किसकी बात हो रही है, लाइडर्स और रल्फोर्ड की बात करें। तो शॉर्ट ट्रिक्स आप ये देख सकते हैं।
PCPRP रूल्स, उसके बाद क्या याद रखो, उसमें कथोरी की बात याद कर सकते हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया, अमर्त्य सेन की बात करें। आर्ग्यूमेंट इंडिया, उसके बाद रॉटफोर्ड की बात करें। स्केटी और सरप्लस पॉलिटिक्स 1990 की बात करें। मंडे लिबरलाइजेशन, आइडेंटिफाई मार्केट, और 14 की बात करें सेंट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल लास्ट सब यूनिट है ये किसके ऊपर है कि इंडिया के मतलब 2014 के बाद इंडिया के पास मतलब क्या डेवलपमेंट हुई। तो रिसेंट डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटिक्स इन 2014, सबसे पहले कह सकते हैं राइज ऑफ बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी एरा। ठीक है, तो उसमें ये कह सकते हैं कि 2014 के बाद जो हिस्टोरिकल मेजॉरिटी हुई थी इन लोकसभा, जिसमें ये कह सकते हैं कि न्यू कैप्टन टीम को लीड करता है, जिसमें बीजेपी जो पार्लियामेंट को डोमिनेट कर दी, जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स मोदी मेजॉरिटी न्यू इंडिया। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन की बात करें 2016 में मतलब क्या होता है 500 और 1000 के नोट से वो बंद हो गए थे। किसकी वजह से बोल रहे थे? ब्लैक मनी की वजह से। और ह्यूज डिबेट हुई थी, सपोर्टर हुए थे जो क्लियर इकोनॉमिक्स क्रिटिकल इफेक्ट की बात करें तो ये अपोजिशन ने बोला था इकोनॉमिक का शॉक थेरेपिस्ट, इसमें कह सकते हैं नोट गए मोदी की पॉलिसी है। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं 2017 में जो GST आई थी। उसके बाद हम कह सकते हैं 2019 में क्या हुआ था, 370 रिवोक्ड हुआ था। उसके बाद सिटीजन अमेंडमेंट जो बिल एक्ट था उसको CAA के बाद से NRC की डिबेट की बात हो रही है, जिसमें क्या कह सकते हैं कि ला जो प्रोवाइडिंग हुआ था सर्टन रिलीजन मिनिटीज़ फॉर नेबरफुल कंट्री, जिसमें क्या कहा गया था कि जो इंडिया के साथ जो ऐसे पाकिस्तान बांग्लादेश ऐसे जो कंट्रीज़ है इनके साथ जो भी मुस्लिम को छोड़ के बाकी रिलीजन है अगर वो इंडिया वापस आ सकते हैं तो उनको आने की इजाज़त है। ठीक है, तो उसमें प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, किसमें कैसे धरना स्ट्रीट्स, जिसमें पॉलिटिक्स सोसाइटी दोनों में टेंशन। शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें CAA NRC नेशनल वाइड डिबेट्स। उसके बाद हम कह सकते हैं स्टेट इलेक्शन ट्रेंड्स की बात करें। बीजेपी जो थे 2014 के बाद बहुत सी स्टेट्स में जीते, जिसमें उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, गुजरात की। और अपोजिशन की बात करें कांग्रेस लीजन पार्टी से लॉस्ट ग्राउंड बट रिमेन स्ट्रॉन्ग इन साउथ। उसके बाद यूपी और गुजरात की बात करें बीजेपी की जादू, जैसे क्रिकेट टीम में कॉन्स्टेंट जीत रहे हैं, उसमें नॉर्थ जो थी बीजेपी के पास थी, साउथ जो थी क्या कह सकते हैं किसके पास थी, पॉलिटिकल डिवाइड। अगर 7th की बात करें राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स इन कोलिशन की बात करें तो इसमें कोलिशन वगैरह स्टार्ट हो गई थी, जिसमें हम पार्टी की बात करें DM की बात हो रही है, TMC की, AAP की आपकी बात करें, शिवसेना जो कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस कर रही थी स्टेट पॉलिटिक्स एंड कोलिशन फॉर्मेशन इन सेंटर्स। अगर लोकल स्ट्रॉन्ग की बात करें नेशनल पॉलिटिक्स में भी प्लेयर बन चुके थे, शॉर्ट ट्रिक्स लोकल पावर नेशनल फ्लावर की बात। अगर हम बात करें डिजिटल पॉलिटिक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की बात करें मोदी और बीजेपी के टाइम पे डिजिटल आर्मी मीम्स व्हाट्सअप फॉरवर्ड्स और ट्वीट्स, इलेक्शन में गेम्स चेंजर्स। उसमें शॉर्ट ट्रिक्स का बात करें डिजिटल वोट्स प्लस पॉलिटिकल नोट्स। उसकी हम बात कर सकते हैं कि 9th की बात करें वुमेन्स यूथ पार्टिसिपेशन की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि जो पार्टिसिपेशन हाई थी वो वुमेन्स और यूथ की पॉलिटिक्स की हो रही थी, जिसमें प्रोटेस्ट इलेक्शंस जवान लड़कियों की बात करें वोटिंग के लिए ज़्यादा एक्टिव, न्यू इंडिया सिग्नल जिसमें यूथ वुमेन्स पावर मूव्स। उसके बाद 10th की बात करें जो कि चैलेंज आए थे उसमें ये कह सकते हैं पोलराइजेशन, जिसमें बात करें इकोनॉमिक सोसाइटी स्लोडाउन्स फार्मर्स प्रोटेस्ट 2020-21, उसमें रीजनल इम्बैलेंस और फेडरलिज्म। अगर हम बात करें 2014 से डोमिनेंस की बात करें तो उसमें आप ये कह सकते हैं जनरल इलेक्शन हुए थे, तो हम सीट्स वाइज करेंगे लोकसभा के इलेक्शन की। तो बात हम ये करें कि 2014 में जो हुआ था मई 14 में बात करें लोकसभा में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी 282 और NDA ने कितनी जीती 336। अगर इम्पैक्ट्स की बात करें कांग्रेस ने कितनी जीती थी 44 और वोट शेयर बीजेपी का कितना बड़ा था 31.3। उसके बाद इनसिग्निफिकेंस की बात करें लैंड स्लाइड विकेटरी की बात हुई थी, मेजर शिफ्ट जो था नेशनल पॉलिटिक्स। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो मैं समझ आसान लफ्ज़ों में जो हिंदी बेल्ट प्लस वेस्ट इंडीज इंडिया, बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड साउथ प्लस नॉर्थ ईस्ट प्लस लिमिटेड गेन। उसके बाद बात करें जो असेंबली इलेक्शन की बात करें आफ्टर 2014 की बात करें हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, असम, बिहार बीजेपी अलायंस परफॉर्म वेल्स। उसके बाद गेन ट्रेडिशन की बात करें कांग्रेस रीजन पार्टी स्ट्रॉन्ग, और अगर इंग्लिश आसान लफ्ज़ में कहें तो उसमें कैसे मोदी वेव का अलायंस ने स्टेट लेवल पर परफॉर्मेंस बूस्ट किया था। अगर बीजेपी कॉन्स्टेलेटेड नेशनलाइजेशन की बात करें तो बीजेपी इंप्रूव किया थी पार्टी नेशनलाइजेशन स्कोर, जिसमें कहा गया था मोर यूनिफॉर्म प्रेजेंस इन इंडिया, उसमें गेन नॉट यूनिफॉर्म साउथ प्लस नॉर्थ ईस्ट की बात करें। अगर बात करें बीजेपी ने अब इंडिया पार्टी बन रही थी पर फुली नेशनल नहीं।
तो उसके बाद बाई इलेक्शन जो थे हुए थे सेटबैक 2014 से 18, तो इसमें ये कह सकते हैं कि असेंबली जो हुए थे असेंबली इलेक्शन लॉसेस शो बीजेपी डोमिनेंस इन नॉट अनचैलेंजेबल। उसके बाद रीजनल पार्टी स्टिल इन्फ्लुएंस स्टेट पॉलिटिक्स। अगर आसान लफ्ज़ों में कहेंगे तो उसमें ये कह सकते हैं कि स्टेट पॉलिटिक्स का डोमिनेंस, पार्टी का डोमिनेंस और एब्सोल्यूट नहीं, लोकल इश्यू और रीजनल डायनामिक्स मैटर्स। अगर हम बात करें बीजेपी और मोदी लीडरशिप की बात करें, मोदी जो थे वो क्या कर सकते हैं, सेंट्रल फिगर स्ट्रेंथ थे किसकी, बीजेपी की इमेज की। और कैंपेन की बात करें, रीजनल मैसेज प्लस डेवलपमेंट फोकस। उसके बाद हेल्प बीजेपी इवेंट्स, नो ट्रेडिशनल्स, और साथ में पाकिस्तान का भी आप जिक्र कह सकते हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं लीडरशिप क्रिस्म वोटर मल्टीपल्स स्पेशली इन साउथ इन एशिया। तो उसके बाद हम बात करें सिक्स्थ की बात करें, असेंबली इलेक्शन 2015 से लेकर 18 की बात करें, जो बिगेस्ट विन की बात करें किसकी थी, उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, बिहार की। अगर वीक स्टेट की बात करें, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, जहां बीजेपी स्ट्रगल कर रही थी। इसमें आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जो हिंदी बेल्ट की बात करें, वेस्ट अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग, साउथ नॉर्थ जो थे स्ट्रील लेगिंग्स। अगर उसके बाद हम बात करें थर्ड पार्टी सिस्टम की बात करें क्राइसिस, इसमें कह सकते हैं एनडीए वर्सेस यूपीए, जिसमें विकर बीजेपी डोमिनेंस और कांग्रेस जो थी वो क्या कर रही थी, विकास की बात। अगर रीजनल पार्टी की बात करें, इन्फ्लुएंस कर रहा था डिक्लेयरिंग स्लोइंग्स इन स्टेट्स। और अगर आसान उसमें कहें सिस्टम्स अब इन क्राइसिस पर बट फुली क्लैप्स नहीं हुआ। अगर 2019 की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं बीजेपी ऑन गोइंग्स बट नॉट रिलीजिंग फोर्थ पार्टी सिस्टम नॉट एस्टेब्लिश और सम असेंबली इलेक्शन बीजेपी लॉसेस। उसके बाद वोटर पार्टी की बात करें, नॉट फुली नेशनल वाइड। अगर आसान उसमें कहें 2019 के तक बीजेपी का डोमिनेंस टेस्ट होगा, रीजनल पार्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग। तो ये आप कह सकते हैं 2014 में क्या कह सकते हैं, जनरल इलेक्शन बीजेपी लैंडस्लाइड, में बीजेपी डोमिनेंस, एनडीए कांग्रेस वीकर्स। उसके बाद 2014 से 50 स्टेट असेंबली इलेक्शन, बीजेपी एक्सपेंड इन्फ्लुएंस इन मैनी स्टेट्स। उसके बाद नेशनलाइजेशन बीजेपी की बात करें, पार्टी प्रेजेंस स्प्रेड बियॉन्ड ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड। उसके बाद 2015 से 18 की बात करें, बाई इलेक्शन सेटबैक्स, उसमें शो बीजेपी डोमिनेंस की बात हो रही, अनचेंजेबल्स। उसके बाद 14 से 18 की बात करें, मोदी लीडरशिप सेंट्रली बोस्ट किया था वोट शेयर इन ट्रेडिशनल रीजन। और 2015 से 18 की बात करें, जिसमें बात कर सकते हैं असेंबली इलेक्शन इन हिंदी बेल्ट वेस्ट, इसमें अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग रिफॉर्मर्स। तो उसके बाद करें 2014 से 18 की बात करें, तो 2015 से 18 जिसमें थर्ड पार्टी क्राइसिस की बात हो रही है। उसके बाद 19 की बात करें, बीजेपी डोमिनेंस बट नॉट एब्सोल्यूट फोर्थ पार्टी। अगर हम बात करें 2018 से लेकर 25 की बात करें, सबसे पहले क्या कह सकते हैं, बीजेपी ने लॉस्ट किया था महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कांग्रेस अलायंस फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, बीजेपी डोमिनेंस नॉट अनचैलेंजिंग स्टेट्स, उसमें कह सकते हैं हिंदी बेल्ट का डोमिनेंस थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ था, कोalition पॉलिटिक्स अब इंपॉर्टेंस हुई थी। अगर हम बात करें जो 2019 इलेक्शन की बात करें लोकसभा के, तो उसमें ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की बात करें, इसमें बीजेपी ने सिक्योर सीट कितनी सी 303। अगर हम बात करें इंप्रूविंग हुई थी कितने 2014 में कितनी है 282। तो मेजोरिटी जो पास थी वो कितनी है 273। और बीजेपी ने क्या किया था, बीजेपी अक्रॉस की थी कंफर्टेबली। अगर हम बात करें आईएनसी की पास, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी जीती थी 54 और स्लाइटली इंप्रूविंग बट स्टिल बिहाइंड बीजेपी। तो उसके बाद हम वोटर टर्नआउट की बात करें, तो इसमें ये कह सकते हैं नियरली जो था 909 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर वेयर्स वुमेन्स। उसके बाद 2019 की बात करें, फर्स्ट टाइम वुमेन्स वोटर जो है टर्नआउट इक्वल्स मेल टर्नआउट्स। उसके बाद हम कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग पार्टिसिपेंट हुआ था वुमेन्स। तो सबसे पहले ये कह सकते हैं 900 मिलियन रजिस्टर हुए थे वोटर्स वुमेन्स के। और उसके बाद 2019 में जो था फीमेल वोटर का भी जो था इक्वल्स हुआ था मेल के साथ। और उसके बाद इंक्रीजिंग पार्टिसिपेंट हुए थे, इंक्रीजिंग हुए थे मतलब ज़्यादा हो रहे थे वोट्स किसके साथ, वुमेन्स के पार्टिसिपेंट के साथ। अगर वुमेन्स पॉलिटिक्स की बात करें, तो रिकॉर्ड नंबर की बात करें, फीमेल कैंडिडेट क्या कर रहे हैं स्ट्रोक फॉर इलेक्शन। उसके बाद वुमेन्स विनिंग सीट्स की बात करें, हायर सेवर की बात करें, यस स्टिल कंपेयर टू मेंस, उसके में कह सकते हैं और 8000 वुमेन्स के जो थे उसमें से कितने जीते थे, ओनली 723 जो थे 1/10। और नो सिग्निफिकेंस जेंडर फोकस इफेक्ट बट बाय मेजर पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी टू इम्पोज पार्टीज। तो उसके बाद हम कह सकते हैं की टेक
अवे की बात करें बीजेपी स्ट्रेंथ टू डोमिनेट 2019 लोकसभा इलेक्शंस, उसके बाद कह सकते हैं कांग्रेस एंड अपोजिशन पार्टी कुड नॉट मेक मेजर अगेंस्ट, उसके बाद वुमेन्स जो पार्टिसिपेंट्स थे हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स इंटरेक्ट पोजिशंस एंड रिमैप लॉ। अगर हम बात करें बीजेपी विन की बात करें 303 अलाउंस और उसके एनडीए की बात करें 353। अगर बात करें कांग्रेस रिड्यूस किया था कितनी 52 सीट्स की थी, वर्स्ट परफॉर्मेंस सिंस इंडिपेंडेंस पोस्ट 1977। तो उसके बाद करें वोट शेयर की बात करें बीजेपी के पास कितना था 37.4, इंक्रीज हुआ था 31% 2014। उसके सिग्निफिकेंस की बात करें बीजेपी जो था नेशनल लेवल की बात करें बंडल सिस्टम्स ऑफ एनडीए वर्सेस यूपीए वीकेंड फिर से, अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो मोदी फैक्टर और स्ट्रॉन्ग कैंपेन स्ट्रेटजी के बाद बीजेपी एक्सपेंड इन सम नॉन हिंदी बेल्ट स्टेट्स, जिसमें ओडिशा की बात हो रही है, असम एंड त्रिपुरा। अगर हम बात करें 2019 से लेकर 20 की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं बीजेपी गेन इन सम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और साउथ इंडिया की बात करें स्टिल्स लिमिट सक्सेस, इसमें केरला की बात हो रही है, तमिलनाडु रिमेन वीक। अगर रीजनल पार्टीज़ की बात करें टीएमसी, डीएमके, एआईडीएमके और टीआरएस रिमेन स्ट्रॉन्ग लोकली, तो इसमें ये कह सकते हैं कि नेशनल डोमिनेंस जो था वो क्या कर रहा था, यस, बट पूरा तरह से वो इंडिया में साउथ इंडिया में नहीं गया था। ठीक, तो अगर हम बात करें सीट वाइज की बात करें कितनी सीट थी 542, इसमें जो था इलेक्शन इन वर्सेस तमिलनाडु वाट हेल्ड, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कितनी सी बीजेपी के पास 303, आईएनसी के पास 52, उसका डीएम के पास 23, एआईटीसी के पास 22, उसके हम बात कर सकते हैं वाईएसआरसीपी का 22, शिवसेना 18, जेडीयू की बात करें तो उसमें 16 की, और बीजू जनता दल बीजेडी जो थे 12, उसके बाद बीएसपी की बात 10 और अदर की बात करें 64। तो इसमें हाईलाइट्स की बात करें बीजेपी ने जो क्लियरली जो था मेजॉरिटी क्रॉस की थी 303 से और आउट ऑफ 542 जो स्ट्रेंथ हुई थी नेशनल डोमिनेंस। अगर कांग्रेस जो परफॉर्म कर रहा था पोरली विनिंग 52 सीट्स की बात हो रही है, उसमें जो अदर रीजनल पार्टीज़ थी जिसमें कह सकते हैं डीएम की आईटीसी की वो स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रही, रिप्रेजेंटेटिव की बात करें उसके बाद जो अदर्स शो हुआ था 64 सीट्स अदर के पास थी। अगर हम बात करें 2020 की बात करें स्टेट असेंबली की, बिहार जो था 2020 की बात करें एनडीए बीजेपी और जेडीयू ने विन किया था, कांग्रेस लॉस हुआ था आरजेडी और कांग्रेस लॉस। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें 2021 में की बात करें अर्ली 2020 की बात करें बीजेपी इंक्रीज हुआ था वोटर शेयर बट टीएमसी विन की बात करें। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें शो बीजेपी जो था चैलेंजिंग कर रहा था रीजनल पार्टिक्स बट ब्रेक थ्रू डिफ़िकल्ट। अगर आसान लफ्ज़ में कहेंगे तो ये कहेंगे कि रीजनल आइडेंटिफाई और लीडरशिप का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग और बीजेपी कैन नॉट डोमिनेट एवरीवेयर। अगर 2021 की बात करें स्टेट इलेक्शन हुए थे जिसमें बात करें असम, केरला, पौंडीचेरी और वेस्ट बंगाल की बात करें मिक्स्ड रिजल्ट है, तो इसमें कह सकते हैं बीजेपी जो थी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में कंटिन्यू रेजिस्टेंस, जिसमें कह सकते हैं बीजेपी का डोमिनेंस नेशनली बट रीजन पॉलिटिक्स में जो था स्टिल शॉप्स आउटकम्स की बात करें। अगर हम बात करें 2022 से लेकर 23 की बात करें इसमें ये कह सकते हैं बीजेपी का जो था हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, गुजरात की बात करें, केरला की जो पार्टिसिपेशन की और सम बाई इलेक्शन लॉसेज की भी बात हो रही और आसान लफ्ज़ में कहें कि बीजेपी का जो है पार्टी डोमिनेंस हो रहा था बट नॉट एब्सोल्यूट स्टिल डिपेंडेंस इन अलायंस इन सम स्टेट्स। अगर हम बात करें 2024 इलेक्शन की तो आप कह सकते हैं बीजेपी के पास कितनी सीट्स थी 240, अगर आईएनसी की बात करें 99, उसके बाद समाजवादी पार्टी की बात करें एसपी 37, उसके बाद एआईटीसी की बात करें 29, उसके बाद डीएम की बात करें 22, उसके बाद करें टीडीपी की बात करें 16, उसके बाद जनता दल की बात करें 12 और जो बात करें शिवसेना की बात करें 9, उसके बाद एनसीपीएसपी की बात करें 8 और शिवसेना की बात करें S। तो अदर जो नेश पार्टीज़ की बात करें लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें 5, तो वाईएसआर कांग्रेस की बात करें 4 और उसके बाद आरजेडी की बात करें 4, उस सीपीआई की बात करें 4, उसके बाद आईयूएमएल की बात करें 3, उसके बाद आम आदमी पार्टी की बात करें 3, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें 2 और मल्टी का रीजनल स्मॉल पार्टीज 112 सीट्स ईच। इंडिपेंडेंस के पास कितनी थी 7। तो ये आप डाटा याद कर सकते हैं।
तो इसके बाद बात करें कि ऑब्जर्वेशन की बात करें, बीजेपी जो रिमेन हो रही थी सिंगल पार्टिसिपेंट 240 सीट्स बट नॉट रीचिंग सिंपल मेजॉरिटी 272। कांग्रेस रिमेन्स ओपोजिशन 99 सीट ये थी। तो रीजनल पार्टीज भी थी वो क्या कर रही थी, कंटिन्यूस इन्फ्लुएंस कर रही थी। ठीक, तो हम इस समरीज की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि 2018 में क्या हुआ था, स्टेट इलेक्शन हुआ था जिसमें एमपी, राजस्थान, झारखंड जो थी, छत्तीसगढ़ थी जिसमें बीजेपी लॉस कर रही थी। डोमिनेंस चैलेंज की बात करें, अगर 2019 की बात करें बीजेपी वोन सीट हुई थी 303, एनडीए की बात हो रही है 350 360, इसमें स्टैंड नेशनल डोमिनेंस की बात करें। अगर 2019 और 20 की बात करें रीजनल गेन की बात हो रही, लॉसेज गेनर लॉसेज, जिसमें बात करें बीजेपी एक्सपैंड इन नॉर्थ ईस्ट साउथ स्टिल लिमिटेड। अगर बिहार इलेक्शन की बात करें इंडिया ने जीता था, सो कोलेशन स्ट्रेंथ। उसके बाद बात करें 2021 स्टेट इलेक्शन हुआ था जिसमें असम, केरला, वेस्ट बंगाल जिसमें मिक्स्ड रिजल्ट आया था, रीजनल लीडर स्टिल स्ट्रॉन्ग। अगर 2022-23 की बात करें जो बाई इलेक्शन कोलिशन हुआ था जिसमें कह सकते हैं बीजेपी ने क्या किया था, नॉर्थ और वेस्ट के साथ लॉसेस हम लोकल सीट्स। उसका 2024 की बात करें जनरल इलेक्शन जिसमें कह सकते हैं बीजेपी एक्सपेक्टेड टू डोमिनेट रीजनल पार्टी क्रूशियल्स। और ओवरऑल की बात करें 2018 से 25 थर्ड पार्टी सिस्टम जो था अंडरस्टैंड्स, फोर्थ पार्टी सिस्टम नॉट येट। अगर हम बात करें कुछ स्कीमों की, तो आप जैसे अभी बोल रहे थे ना कि हमें मतलब करंट अफेयर चाहिए, तो आप ये एग्ज़ाम के लिए आपको यूनिट 10 में भी काम आ जाएगा और इसमें भी काम आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं सबसे पहले जो थे 2014 में जो थी नमाई गंगा जो थी किसने की थी, 2024 में आई थी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, और इसकी एम क्या था, रिड्यूस पॉल्यूशन, कंजर्व। उसके बाद गंगा रिवर्स। उसके बाद इम्प्लीमेंट की बात करें एवरी लेवल जो था क्या इमीडिएट इम्पैक्ट्स की बात हो रही है, और मीडियम टर्म की बात करें 5 ईयर्स, लॉन्ग टर्म 10 ईयर। अगर उसके बाद हम बात करें प्रधानमंत्री जन योजना की बात करें तो इसमें PMJDY की बात करें या कब लॉन्च हुई थी, तो उसमें कह सकते हैं 28 अगस्त 2040, और इसने की थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर इसका एम्स की बात करें तो ये क्या कर रही थी, प्रमोट कर रही थी फाइनेंशियल लिटरेसी और उसका इंक्लूजन स्पेशली फॉर वुमेन्स, स्मॉल लेबर फार्मर्स और लेबर्स। अगर फोकस की बात करें ये प्रोवाइड कर रही थी ऑल हाउस होल्ड असेस की बात करें बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस। अगर मेक इन इंडिया की बात करें ये कब आई थी, सितंबर 25 2014, और इसका काम ये था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में थी, और इसका एम ये था कि प्रमोट कर रही थी इंटर्नशिप्स की बात करें और इम्प्रूव कर रही थी एज ड्यूरिंग बिजनेस की बात करें, अप्रोच कर रही थी, कोलैबोरेट कर रही थी, अफेक्ट बिटवीन यूनिट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान आई थी, कब आई थी 2014 अक्टूबर 2 को, और उसमें कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। उसका एम ये था कि प्रमोट करना क्लीननेस को, और उसके बाद सेंट्रलाइजेशन और ओपन डिफेंक्शन फ्री इंडिया। तो उसमें माइलस्टोन ये था कि ऑल डिस्ट्रिक्ट स्टेट यूटी जो थी वो डिक्लेयर कर दी ODF बाय अक्टूबर 2019। अगर हम बात करें फिफ्थ की बात करें तो उसमें एक कहते हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे जिन्होंने क्या था PDUSJY, जिन्होंने कौन सी थी 16 अक्टूबर 2014, और इन्होंने किसने की थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट्स। इन्होंने क्या क्या किया था, एम इनका ये था कि बूस्ट करना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स को और रेज करना बिजनेस डूइंग बिजनेस को, और फोकस ये था स्किल ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स। अगर हम बात करें 2014 की तो उसमें 15 की बात करें, इसमें ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो कब हुई थी 2015 जनवरी 22, और ये किसने किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर इनके एम की बात करें इन्होंने एम किया था गर्ल्स थ्रू बेटर एम्प्लॉयमेंट्स अपॉर्चुनिटी एंड सोशल रिकॉग्नाइजेशन। अगर फोकस की बात करें इक्वल्स एम्प्लॉयमेंट्स एंड पे फॉर वुमेन्स। अगर सेकंड की बात करें अटल मिशन की बात करें AMRUT की बात करें ये कब आई थी 25 जनवरी 2015। अगर किसने किया था हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। इसका एम ये था इम्प्रूव करना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स वाटर सप्लाई को और सीवेज सिस्टम को। अगर बात करें API की बात करें अटल पेंशन योजना की बात करें ये कब लॉन्च हुई थी मई 9 2015। ये किसने की थी फाइनेंस की बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर ये इसके एम की बात करें प्रोवाइड कर रहा था मिनिमम्स गार्डियंस पेंशंस अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर एट डिजिटल 60। अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया की बात करें ये कब हुई थी जुलाई 2015, जुलाई 1 2015। ये किसने की थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड
आईटी की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं कि किसने इसका एम क्या था कि ट्रांसफ़र करना इंडिया को डिजिटल एम्पावर नेशन। उसके बाद करें स्किल इंडिया की बात करें, ये कब लॉन्च हुई थी 15 जुलाई 2015, और इसको किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट्स। और इसका एम ये था कि स्किल डेवलपमेंट्स को क्या करना, अपॉर्चुनिटी देना। और उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल की बात करें। अगर उसके बाद बात करें 6 पॉइंट की बात करें, उसमें कैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करें, ये लॉन्च कब हुई थी, जुलाई 15 2015। ये किसने की थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट्स की बात हो रही है, ये प्रमोट कर रही थी किसको, डेवलपमेंट्स एंड विद फ्री शॉर्ट्स ड्यूरेशन ट्रेनिंग्स फॉर यूथ। अगर 7th की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि ध्यान ध्यान की बात हो रही है, जिसमें ज्योति योजना, जिसमें कह रहे DDUGJY। ये कब लॉन्च हुई थी, 25 जुलाई 2015। ये कब किसने की थी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और इसका एम ये था कि इंश्योर करना कंटिन्यूसली पावर सप्लाई टू रूरल एरिया। अगर हम 16 की बात करें, 2016 की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया हुआ था, जिसमें कह सकते कब हुई थी, जनवरी 16 2016। ये किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका एम यही था क्या करना कि सपोर्ट करना, प्रमोट करना स्टार्टअप को, और उसके बाद फाइनेंशियल रिकॉग्नाइजेशन प्लेटफॉर्म करना अपॉर्चुनिटी का। अगर उसके बाद सेकंड की बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें, जिसमें शॉर्ट मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म देखेंगे PMFY, जो थी 18 फरवरी 2016। ये किसने की थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसका एम ये था कि प्रोवाइड करना क्रॉप इंश्योरेंस एंड रिड्यूस फार्मिंग फाइनेंशियल बर्डन। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, स्टैंड अप इंडिया, इसमें कह सकते हैं कब लॉन्च हुआ था, 5 अप्रैल 2016। ये किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट्स की बात करो। इनका एम की बात करें, ये फैकल्टी कर रही थी लोन फॉर SC एंड ST एंड वुमेंस की बात हो रही थी। उसके बाद हम बात करें प्रधानमंत्री उजाला योजना की बात करें, कब लॉन्च हुई थी, 1 मई 2016। अगर बात करें किसने की थी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और उसका एम ये था कि क्या करना, प्रोवाइड करना क्लीन कुकिंग फ्यूल्स। जिसमें LPG की बात करें तो BPL फार्मर को क्या करें, सेफ गार्ड वुमेन्स एंड चिल्ड्रन हेल्थ की बात करें। अगर हम बात करें 5th पॉइंट की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करें, कब लॉन्च हुई थी, 16 दिसंबर 2016, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसका एम ये था कि इनेबल करना इंडिविजुअल्स डिपोज करना अनटैक्स्ड मनी सेफली। अगर हम 17 की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि सब ये बकाया प्रधानमंत्री सब बिजली हर घर योजना। ये कब लॉन्च हुई थी, 25 सितंबर 2017, मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स की थी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। अगर इसके बात करें, इसके एम्स की बात करें, प्रोवाइड कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल हाउस होल्ड अर्बन एंड रूरल। अगर फीचर की बात करें, वेयरिंग LED लाइट्स की बात हो रही है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, उसके बाद एडिशनल पोल्स इफ़ नीडेड। अगर उसके बाद हम बात करें सेकंड पॉइंट की बात करें, उन्होंने जो किया था यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसमें कैसे उमंग की बात हो रही है 2017, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT की बात करो, इसका एम ये थे प्रोवाइड करना एसेस गवर्नमेंट डिजिटल थ्रू सिंगल मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। अगर हम 18 की बात करें तो इसमें कह सकते हैं आयुष्मान भारत की बात हो रही है, और साथ में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये कब लॉन्च हुई थी, सितंबर 23 2018, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर। इसका एम ये था कि प्रोवाइड करना एक्सेसिबल अफोर्डेबल हेल्थ केयर ऑफ सिटीजन। और उसमें ये कहा कि फीचर की बात करें, वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंड जो था हेल्थ केयर प्रोग्राम को देती है, वो टारगेट करती थी 50 करोड़ थी। इसमें 2 कंपोनेंट की बात करें, इसमें ये कह सकते हैं हेल्थ वेलनेस सेंटर, उसके बाद प्रधानमंत्री आरोग्य योजना PMJY की बात हो रही है। अगर 2019 की बात करें, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा शक्ति इवेंट्स की बात करें, जिसमें आप कहते हैं PM कुसुम की बात करें, ये कब लॉन्च हुई थी, मार्च 8 2019। और इसका ये था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें एम यही था कि क्या करना, इंश्योर करना इलेक्ट्रिक सिक्योरिटीज फार्मर्स एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल। और इसका फ्यूचर यही था, फीचर की बात करें, इंस्टॉल करना सोलर पंप्स, और उसके बाद ग्रिड कनेक्शन सोलर सिस्टम्स एंड अंडर रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स। अगर 2020 की बात करें, PM केयर फंड्स की बात करें, जो मार्च 28 2020 में हुआ था, जिसमें कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिफेंस एंड फाइनेंस की बात है। इसमें एम ये था क्या करना, प्रोवाइड करना फाइनेंशियल एड्स ड्यूरिंग 2019 की बात हो रही है।
कोविड-19 पैंडेमिक की बात करें, उसके बाद कर सकते हैं आरोग्य सेतु की बात करें, जो अप्रैल 2020 की बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की बात हो रही है। इसका एम ये था कि इंश्योर करना सेफली कोविड-19 को थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन लिंकिंग कर रहा है सिटीजन टू हेल्थ केयर सर्विस। अगर थर्ड की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग्स विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजीज विलेज एरिया। ये कब लॉन्च हुई थी? अप्रैल 24, 2020 जो मिनिस्टर ने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। और इसका एम यही था कि प्रोवाइड करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विलेज फॉर इनेबलिंग प्रॉपर्टी यूज ऑफ लोन्स। अगर फीचर की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं सर्वे करना स्ट्रक्चर्स ऑफ GIS मैप फॉर मल्टी डिपार्टमेंट यूज। उसके बाद हम कह सकते हैं मिशन सागर हुआ था, तो ये कह सकते कब हुआ था? 10 मई 2020। उसमें कह सकते हैं मिनिस्ट्री जो थे एक्सटर्नल अफेयर्स एम कर रहे थे एसएनट्री सप्लाई कर रहे थे पैंडमिक अफेक्टेड्स की बात हो रही है, इसमें रेस्क्यू की बात हो रही है। उसके हम नेक्स्ट की बात करें, ये 2021 में क्वेश्चन आया था, इसमें कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात नहीं, कब लॉन्च हुआ था? 12 मई 2020 को। इसका एम ये था कि प्रमोट करना इंडस्ट्री इंडियन गुड्स ग्लोबली अचीव करना सेल्फ रिलायंस, और फोकस कर रहा था किसके ऊपर? SC advocacy of sectors like defense, agriculture, healthcare, infrastructure, स्ट्रेंथ करना डेमोक्रेटिक कैपेसिटी। अगर इस की बात करें प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडोर्स की बात करें, इसमें PMSA निधि की बात करें, कब लॉन्च हुआ था? जून 1, 2021 की बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। इसका एम की बात करें फॉर्मलाइज करना स्ट्रीट वेंडर्स। और उसके बाद हम कह सकें इकोनॉमिक्स अपलिफ्ट की बात करें। अगर फीचर की बात करें माइक्रो की बात करें, क्रेडिट फैकल्टी की बात करें, वेंडोर की बात करें अफेक्टेड बाय कोविड-19। उसके हम बात करते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात करें, कब लॉन्च हुआ था? 15 अगस्त 2015 की बात करें, किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसकी एम की बात करें डेवलप करना इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया। और इसके फीचर की बात करें सीमलेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडिंग करना डाटा इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस फॉर हेल्थ। अगर हम बात करें 2021 से की क्या बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जो वेरियस मतलब आई थी, उसमें ये कहते हैं अमृत बिहार भारत पैकेज की बात 2021। इसमें एम ये था कि क्या करना? रिकवरी करना। 2019 को सपोर्ट की थी किसने? MSME की बात, स्मॉल बिजनेस फार्मर्स हेल्थ सेक्टर। अगर उसके हम बात करें सेकंड की बात करें PM गति शक्ति की बात करें, नेशनल मिनिस्टर प्लान था फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। इसमें कह सकते हैं अक्टूबर 13, 2021। उसमें किसने कहा गया था? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की बात करें। उसके बाद एम ये था कि क्या करना? इन्हेंस करना मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी फॉर फास्टर इकोनॉमिक्स ग्रोथ। उसके बाद फीचर की बात करें इंटीग्रेट कर रहा था 16 मिनिस्टर फॉर कोऑर्डिनेट्स प्लानिंग्स एंड एग्जीक्यूशन की बात करें। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें प्रोटेक्शन कर रहा था किसकी? लिंकेज इंसेंटिव्स, जिसमें PLI की बात करें स्कीम एक्सपेंशन की बात 2021। और उसका एम ये था कि प्रमोट करना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन सेक्टर लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स फार्मेसी एंड ऑटोमोबाइल्स। अगर इसकी फीचर की बात करें ये करें इंसेंटिव की लिंक्ड कर रहा था प्रोटेक्शन टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स। अगर हम बात करें 2022 की बात करें, इसमें कहते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसमें कहते हैं PMMSY की। ये कब लॉन्च हुई थी? 2022 में। और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी की बात करें और इसका एम यही था कि ट्रांसफ़र करना मिशरी सेक्टर और इंक्रीज़ करना इनकम फॉर फिशरी। अगर फीचर की बात करें मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है। उसके बाद कोल्ड चेन डेवलपमेंट एंड डायरेक्ट मार्केट लिंकेज की बात करें। अगर उसके बाद करें PMJI वैन योजना की बात करें बायो एनर्जी, ये 2022 की बात करें, यह एम कर रही प्रमोट कर रही थी बायो एनर्जी प्रोटेक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर रेजिड्यूज। अगर फीचर की बात करें ये कर रहे थे रिड्यूस कर रहा था पॉपुलेशन, प्रोड्यूस करता है अल्टरनेटिव इनकम सोर्स फॉर फार्मर्स। उसके बाद हम कह सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक्सपेंशन हुई थी 2022। उसमें ये कह सकते हैं स्ट्रेंथ की थी गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट्स प्रोग्राम। अगर हम बात करें 2023 की बात करें नेशनल हाइड्रोजन मिशन हुआ था 2023। इसमें एम ये था कि प्रमोट करना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। और एम ये था कि रिड्यूस करना कार्बन को और फ्रंट फुटप्रिंट को इंक्रीज करना एनर्जी सेल्फ रिलायंस। उसके बाद स्वच्छ भारत जो मिशन हुआ था अर्बन एंड रूरल फेज 2 की बात करें मार्च 2023। इसमें एम ये था कि कंटिन्यूज करना सेक्शन को और जो वेस्ट मैनेजमेंट ODA+ टारगेट्स। और के फीचर की बात करें जो फोकस था किसके ऊपर?
ट्रीटमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन्स की बात। अगर उसके बाद करें 2024 की बात करें, नरमैन गंगा जो थी अपडेट फेज हुआ था, ये कब हुई थी? दिसंबर 2024। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, इसमें एम की बात करें, इफेक्टिव की बात हो रही है, पॉल्यूशन की, कंजर्वेटिज्म की बात हो रही है गंगा की। अगर फीचर की बात करें, एंट्री लेवल कर रहा था, इमीडिएट इम्पैक्ट की बात करें जो मीडियम टर्म से 5 ईयर और उसको लॉन्ग टर्म करते हैं 10 ईयर। अगर हम बात करें 2025 की बात करें, ये अपडेट है, तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो अटम्बर मारथ PLI स्कीम जो थी 2025, इसमें ये कह सकते हैं, इसको अपडेट किया था। इसमें एम ये था कि ये क्या करना, फर्दर स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और सेल्फ रिलायंस की बात करें। उसमें फीचर की बात करें, एक्सपेंसिव कर रहा था, जिसमें स्कीम्स न्यूली सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एंड ग्रीन टेक्स की बात करें। और उसके बाद ऑन गोइंग की बात करें, डिजिटल इनोवेटिव की बात करें, एम कर रहा है एक्सपेंड की बात कर रहा था, डिजिटल गवर्नेंस एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद फीचर की बात करें, अमंग्स NDHM की बात करें, अदर्स ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जो कंटिन्यूसली इंटीग्रेट करते हैं सिटीजन सर्विस। तो अब हम क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर की जो की डेवलपमेंट्स हुई हैं 2014 से लेकर 2025 में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहले क्या कह सकते हैं, 2014 में क्या हुआ था, स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ था, जिसमें कह सकते हैं दिसंबर 2014 की बात करें तो बीजेपी जो थी इमरजेंसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन J&K असेंबली इलेक्शन। तो इसमें कह सकते हैं कि फॉर्मुलेशन जो कोलिशन गवर्नमेंट हुई बीजेपी और PDP की हुई थी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, फोकस किया था डेवलपमेंट्स, गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड टूरिज्म प्रमोशन। अगर हम बात करें जनवरी की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, असेंबली इलेक्शन की बात करें, जो इलेक्शन हेल्ड हुआ था नवंबर दिसंबर में हुआ था 2014 में, और उसका रिजल्ट की डिक्लेयर कर रहे हैं तो 23/2014। अगर आउटकम्स की बात करें, बीजेपी जो थी वो लार्जेस्ट सिंह पार्टी बनी थी, और उसमें क्या देख सकते हैं कोalition गवर्नमेंट्स बनी थी बीजेपी और PDP की। उसमें ये कह सकते हैं जो चीफ मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद थे जो PDP के थे, वो लेटर रिप्लेस हुई थी, कौन हुई थी? महबूबा मुफ्ती हुई थी 2016 में आफ्टर मुफ्ती डेथ। तो उसके हम बात कर सकते हैं 2018 की बात करें तो महबूबा मुफ्ती ने रिजाइन दिया था कब, बीजेपी को, जून 2018 CM से, आफ्टर जो बीजेपी से रूल हो रही थी, मतलब निकल गई थी कोalition गवर्नमेंट से। अगर उसके बाद कह सकें 19 जून 2018 को जो था क्या हुआ था, गवर्नर रूल रहा था, जिसमें ये कह सकते हैं कि कोई भी, इसका रीज़न ये था कि कोई भी पार्टी जो स्टेबल गवर्नमेंट्स नहीं बना सकती थी, इसलिए क्या किया था कि गवर्नर्स को, मतलब गवर्नर रूल लगे था। अगर बात करें प्रेसिडेंट रूल की, तो उसको मैं कह सकते हैं प्रेसिडेंट रूल जो एंड हुआ था गवर्नर रूल्स को, ये कब लगा था, दिसंबर 20, 2018। ठीक, तो आप ये याद कर सकते हैं गवर्नर रूल कब लगा था, जून 19 2018, और क्या बोल सकते हैं प्रेसिडेंट रूल कब लगा था, 20 दिसंबर 2018। तो उसके बाद ड्यूरेशन की बात करें, अंटिल द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अगस्त। अगर हम बात करें रीऑर्गेनाइजेशन की एक्ट्स की बात करें, कब यह हुआ था, अगस्त 2019 में क्या हुआ था, 370 को रिवोक्ट कर दिया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग UT में बदल दिया था, और उसके बाद क्या प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड कर दिया था टिल न्यू इलेक्शन। अगर हम बात करें इन शॉर्ट्स की बात करें, लास्ट असेंबली इलेक्शन कब हुआ था, दिसंबर 2014 में, और उसके बाद हम बात करें गवर्नर रूल कब लगा था, 19 जून 2018, और उसके बाद ख़त्म कब हुआ था, दिसंबर 19 2018 में। उसके बाद हम बात करें प्रेसिडेंट रूल कब लगा था, दिसंबर 20 2018 में, और इसको एक्सटेंड कब तक चलता रहा, 5 अगस्त 2019। उसके बाद इसको दोबारा से एक्सटेंड कर दिया था। अगर हम बात करें 2015 की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेटिव्स हुआ था, जिसमें इन्वेस्टमेंट किया था रोड कनेक्टिविटी, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, और उसका टूरिज्म फैकल्टी की बात करें, और लॉन्च किया था, प्रमोट किया था यूथ एम्प्लॉयमेंट्स एंड स्किल डेवलपमेंट्स। अगर स्किल डेवलपमेंट्स की बात करें, इसमें क्या थे, अलाइंड किया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें और स्किल डेवलपमेंट्स इंडिया की बात हो रही है, स्किल इंडिया ट्रेंड्स की बात हो रही है। अगर 2018 की बात करें, अमरनाथ लैंड रोड जो था पॉलिटिकल टेंशन हुई थी 2016 में, जिसमें प्रोटेस्ट हुआ था एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, और गवर्नमेंट फोकस कर रही थी पीसफुल बिल्डिंग्स मेजर्स और स्ट्रेंथ कर रही थी लोकल गवर्नेंस। उसकी हम बात कर सकते हैं सेकंड जो था डिजिटल इनोवेटिव की बात करें, लॉन्च हुआ था ई गवर्नेंस अंडर डिजिटल इंडिया, जिसमें कह सकते हैं इंक्लूडिंग जो था क्या कहते हैं सिटीजन सर्विस अर्बन एरिया। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जिसमें डेवलपमेंट हुआ, जिसमें हम कह सकते हैं पावर सप्लाई स्कीम, जिसमें कह सकते हैं
दीनदयाल जो ग्राम ज्योति योजना थी रूरल एरिया, और उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें, स्पेशली रोड्स जो थी रिमोट बॉर्डर एंड हिली एरिया। अगर उसके बाद हम बात करें 2019 की बात करें, जो था 370 को रिवोक कर दिया था, उसको ख़त्म करके 2 यूटी बना दी थी, जिसमें जम्मू और लद्दाख को कर दिए थे, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अगर उसके बाद कह सकते हैं सेंट्रल स्कीम जो इंट्रोड्यूस हुई थी यूटी में, वो कह सकते हैं आयुष्मान भारत, जिसमें पीएम की बात हो रही है, पीएम अर्घ्य योजना जो हेल्थ कवरेज की बात करें, और पीएम कुसुम जो थी वो सोलर एनर्जी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें, और इंक्रीज इम्प्लीमेंट्स की बात करें, पीएमजेडीवाई की बात हो रही है, उसके बाद पीएमयूवाई की बात हो रही है, जो एंड अदर्स सोशल वेलफेयर स्कीम्स। उसके बाद हम बात करें 2020 की बात करें, कोविड-19 रिस्पॉन्स हुआ था जे&के में, जिसमें लॉन्च हुआ था पीएम केयर फंड्स। उसके बाद कह सकते हैं सेतु ऐप हुआ था। उसके बाद पीएम सर्वनिधि जो था फर्स्ट स्टेट वेल्डोर की बात करें। अगर स्ट्रेंथ की बात करें, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और इमरजेंसी सर्विस की बात करें। उसके बाद करें समविता स्कीम की बात करें, इसमें क्या कह सकते हैं सर्वे और मैपिंग जो रूरल प्रॉपर्टी की बात करें, जे&के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड बैंक्स लोन की बात करें। उसके बाद थर्ड की बात करें आत्मनिर्भर भारत मिशन की बात करें, जो लोकर जो था क्या कर सकते हैं कि एमएसपी सपोर्ट फॉर यूटी की बात। अगर 2021 की बात करें तो उसमें कैसे हैं गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें रोड कनेक्टिविटी की बात की थी, इंटीग्रेटेड जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, उसके बाद एक्सपेंशन की बात करें, रिन्यूएबल्स एनर्जी एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करें। अगर पीएलआई स्कीम की बात करें, पीएलआई स्कीम जो थी इन्वेस्ट कर रही थी किसके पर, इंकरेजमेंट कर रही थी किसके ऊपर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग जॉब क्रिएशन जम्मू एंड कश्मीर। अगर 2022 की बात करें, टूरिज्म के ऊपर बात की थी, अगर उसमें ये कह सके इको टूरिज्म हेरिटेज टूरिज्म की बात हो रही थी, और उसमें ये कहा गया था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किया था, केबल केयर कार दी थी और इम्प्रूव किया था अर्बन फैकल्टी की बात। अगर वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हुई, जिसमें ये कहा गया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इसमें रिलेटेड वेलफेयर स्कीम। अगर 2023 की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 हुआ था, जिसमें यूटी को डिक्लेयर किया था मैनी विलेज एंड टाउन्स। इसमें क्या था ओपन डिफेक्शन फ्री, उसमें ओडीएफ प्लस की बात हो रही है, उसमें फोकस किया था किसके ऊपर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड अर्बन सेंशन की बात। अगर डिजिटल जो गवर्नेंस एक्सपेंशन हुआ था एनडीएचएम इंटीग्रेटेड हुआ था हेल्थ केयर जे&के सिटीजन्स। उमंग्स ऐप जो हम कह सकते हैं सर्विस। उसके बाद हम कहें तो 2024 की बात करें, नर्मदा में गंगा जो प्रोग्राम एक्सटेंड फेस हुआ था, इसमें पोल्यूशन कंट्रोल हुआ था, रिवर सिस्टम इन जे&के इंक्लूडिंग चनाब्स झेलम्स एंड तवी। अगर स्किल एम्प्लॉयमेंट्स फोकस की बात करें, उसमें ये कहा गया था कि कंटिन्यूसली करना इम्प्लीमेंट करना, जिसमें कह सकते हैं PMKVY, जिसमें स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की बात हो रही है। अगर हम बात करें 2025 की बात करें, कंटिन्यूस डिजिटल इनोवेटिव की बात करें, इसमें एक्सपेंशन की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं ऑनलाइन सिटीजन सर्विस की बात हो रही है, हेल्थ केयर प्रोटोकॉल की बात हो रही है, और उसके बाद कह सकते हैं ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यूएबल्स एनर्जी की प्रोजेक्ट की बात हो रही है, जिसमें स्पेशल बॉर्डर्स कनेक्टिविटी सोलर एनर्जी और अर्बन की बात हो रही है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं लोकल इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कंटिन्यूस टू अलायंस कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी गवर्नेंस। तो ये हमारे जो थे यूनिट 4 कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसका MCQs करते हैं। तो उसमें सबसे पहला ये है कि 2014 में पीएम कौन बना था, नरेंद्र मोदी। तो उसमें सेकंड क्वेश्चन की बात करें, विच स्कीम जो लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 में, जो प्रमोट की थी किसको, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं PMJDY। तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करें, मेक इन इंडिया कैंपेन कब लॉन्च हुई थी, सितंबर 2014 में। और स्वच्छ भारत जो अभियान ऑफिशियली स्टार्ट कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 की। और उसके बाद करते हैं विच हेल्थ केयर जो लॉन्च हुई थी 2018 में, सितंबर 2018 में, जो लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम की बात करें, उसमें कैसे हैं आयुष्मान भारत। तो कह सकते हैं 2019 में बीजेपी ने कितनी सीट जीती, 303। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्कीम जो लॉन्च हुई थी मई 2020 में, जो बोस्ट कर रही थी इंडिया सेल्फ रिलायंस इन मल्टीपल सेक्टर्स की बात करें, इसमें ये कह सकते हैं भारत अभियान की बात करें। उसके बाद 8 क्वेश्चन की बात करें, उसमें कौन सा ऐप जो था वो क्या कर रहा था, कनेक्ट कर रहा था कोविड-19 को हेल्थ केयर सर्विस, उसमें ये सेतु की बात हो रही है। तो 9th क्वेश्चन की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं कि कौन से डिजिटल इन्फ्लुएंस जो था इनोवेटिव जो था वो कर रहा था जुलाई 2015 को, जो ट्रांसफ़र कर रहा था इंडिया को डिजिटली इन पावर्स की बात करें, डिजिटल इंडिया। अगर पीएम किसान की बात करें स्कीम की, तो प्रोवाइड क्या कर रही थी, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट्स ऑफ 6000 पर ईयर।
तो हम फ्लैश कार्ड की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जो थे 2014 की बात करें, नरेंद्र मोदी जो बने थे 2014 में आफ्टर एनडीए विक्ट्री। अगर उसके बात करें पीएमजेडीबी का भी जो लॉन्च हुई थी तो 28 अगस्त 2014 में, जो प्रोवाइड कर रही थी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। मेड इन इंडिया की बात करें, मेक इन इंडिया की बात करें, ये लॉन्च हुई थी कब? 25 सितंबर 2014 को, जो प्रमोट कर रही थी मैन्युफैक्चरिंग एज एंड डूइंग बिजनेस। अगर उसकी बात करें स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, ये स्टार्ट कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 और एम कर रही थी ODF जो इंडिया बाय 2019। अगर बात करें आयुष्मान भारत की बात करें, ये लॉन्च हुई थी कब? 23 सितंबर 2018, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो गवर्नमेंट फंड केयर थी इस स्कीम की थी, वो कवर कर रही थी 50+ करोड़ पीपल्स। तो नेक्स्ट की हम बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं डिजिटल इंडिया जो लॉन्च हुई थी, बात करें जुलाई 1 2015 जो ट्रांसफर हुई थी इंडिया डिजिटल्स एम्पावर्स सोसाइटी इकोनॉमिक्स। अगर स्किल डेवलपमेंट्स की बात करें, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट्स एंड PMKYVY, तो ये लॉन्च कब हुई थी? जुलाई 2015 में, और इसने प्रोवाइड किया था स्किल ट्रेनिंग्स एम्प्लॉयमेंट्स अपॉर्चुनिटी। अगर हम बात करें स्टार्टअप इंडिया कब लॉन्च हुआ था? 16 जुलाई 2016, और प्रमोट कर रहा था फंड इंडिया स्टार्टअप। अगर उसके बाद पीएम उजाला योजना की बात करें, लॉन्च कब हुई थी? लॉन्च मई 1 2016, जो प्रोवाइड कर रही थी LPG कनेक्शन टू BPL हाउस होल्ड। उसके बाद हम कह सकते हैं सौभाग्य की बात करें, ये कब लॉन्च हुई थी? सितंबर 25 2017। इनका एम ये था का यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल हाउस होल्ड। उसके बाद PM कुसुम की बात करें, मार्च 8 2019 से प्रमोट कर रही थी सोलर एनर्जी एंड एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स। अगर PM केयर फंड्स की बात करें, लॉन्च हुई थी मार्च 28 2020, इमरजेंसी किया था फंडिंग्स फॉर कोविड-19 पैंडेमिक्स। अगर बात करें सेतु ऐप की बात करें, कब लॉन्च हुआ था? अप्रैल 2020, जो है कर रहा था डिजिटल हेल्थ सेफ्टी की बात कर रहा था ड्यूरिंग 2019। अगर उसके बात करें आत्मनिर्भर भारत, तो इसमें कब लॉन्च हुआ था? मई 12 2020, इसमें प्रमोट किया था सेल्फ रिलायंस अक्रॉस सेक्टर। अगर NDHM की बात करें, ये अगस्त हुआ था, अगस्त 15 2020, ये क्रिएट कर रहा था डिजिटल हेल्थ बैकबोन फॉर इंडिया। अगर बात करें PMSY निधि की बात करें, जून 1 को हुआ था 2020, ये माइक्रो क्रेडिट्स फैकल्टी जो फॉर स्ट्रीट वेल्डर की बात है। तो ये हमारा जो है यूनिट जो था इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतने काफ़ी। आप बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।